हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, मैं एक लकी गागा ने जो फीस्ट शुरू किया है, तो मैं भी उस फीस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। वांगशियन फैंटेसी फीस्ट। तो चलो, उस फीस्ट के लिए आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा माफिया बेस्ड टॉप फीस्ट, आई मीन स्टोरी। तो माफिया बेस्ड स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जो स्टोरी है वांगशन स्टोरी होने वाली है। और इस स्टोरी में हमारा लान वांगजी टॉप होगा, वो एक माफिया होगा, एक अल्फा, डोमिनेटिंग अल्फा, ठीक है। और हमारा विंग एक मासूम सा क्यूट सा एक ओमेगा होगा, वो भी डोमिनेटिंग ओमेगा है, ठीक है। तो चलो, हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक शादी की वेडिंग हॉल दिखाई जाती है। जिस वेडिंग हॉल में एक किसी की शादी हो रही है, किसी की नहीं, हमारी ओमेगा की शादी हो रही है एक अल्फा के साथ। जो अल्फा एकदम बहुत क्रीपी सा अल्फा है, ये हमारे विंग के ऊपर एक हवस बड़ी नजरों से देख रही है और उसे छूने की ट्राई कर रही है। बट हमारा विंग बस उससे दूर दूर जा रही है और मन में सोच रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मैंने क्या कर दिया था कि मुझे ये शादी करना पड़ रहा है, और वो भी मेरे पहले हिट के बाद ही। ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना था। और मेरा मॉम मेरे शादी कराने के पीछे क्यों है। उसे पता नहीं है क्या कि मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, और वो भी आज की आज मेरी 18 साल की हुई हूँ मैं। वो क्या चाहती है मेरी मॉम, मैं शादी कर लूँ? नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कॉलेज कंप्लीट करना चाहती हूँ। बट मेरी मॉम मेरे से ऐसे बर्ताव क्यों करती है। शायद वो मेरी स्टेप मॉम है, इसलिए। तो हमारे विंग बस ये सभी सोच रही थी। और तभी पृष्ठ जैसे ही वेडिंग के जो मंत्र है वो बोलना स्टार्ट कर रही है थी, तभी वो जो होता है ना, वेडिंग हॉल की जो गेट, वो धड़ाम करके ओपन होती है और सामने से एक शख्स आता है। और आते ही एक शूट होता है। और शूट होते ही जो हमारे विंग के पास अल्फा खड़ा था, वो धड़ाम करके गिर जाती है। और आसपास बिल्कुल ब्लड की नदियां बहनी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उसके उसके सिर के ऊपर एकदम बुलेट लगी थी और उसकी पूरा का पूरा बॉडी धीरे 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 ब्लड से रंगते जा रही थी। और हमारा विंग उसके उसके बाद ही उसको दिखाया जा रहा है, वो एक कार में था। और वो बस सामने वाला शख्स को बस घूरे जा रहा था और सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है, ये कौन है। तभी जब वो ध्यान से उस शख्स को देखता है ना, बस शॉक्ड हो जाता है और वो एक ख्याल में खो जाता है। और तभी हम इस क्वीन का ख्याल में देखते हैं। 2 दिन पहले का सीन, 2 दिन नहीं, सॉरी, 3 दिन पहले का सीन। 3 दिन पहले हमारा विंग एक न्यू जॉब मिला था, विंग को पार्ट टाइम जॉब, जो एक नाइट बार में था। उस बार में बहुत सारे अल्फा, ओमेगा, बीटा सभी लोग काम करते हैं। बट वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ओमेगा और अल्फा ही मिलते हैं। बीटा तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो जो बाढ़ है ना, वो एक अल्फा बाढ़ है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माफिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे आइडल्स, वो लोग आते हैं, डील क्रैक करते हैं, बिजनेस मीटिंग करते हैं। बहुत सारी डील होती है उस बार में। और उस बार में बहुत सारे ओमेगास भी है, जो सारी अल्फाज की नीड्स को फुलफिल करती है। और वही बार में हमारा विंग को काम मिला था उसकी ही दोस्त के थ्रू, क्योंकि उसके दोस्त भी एक ओमेगा है जो उस बार में काम करती है। उसका नाम है शाओ शिन चैन। तो उसने ही उसकी उस जो ओनर है ना, उस बार का, उससे कह के हमारे विंग को काम दिलाया था। तो हमारे विंग पहला दिन काम पर गया था, वो बहुत घबराया हुआ था, सहमा हुआ था। बट डरते डरते धीरे धीरे वो काम कर रहा था, सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा था, ड्रिंक बना रहा था, सभी से ऑर्डर ले रहा था और ड्रिंक दे भी रहा था। तभी वो शाओसिन चैन और उनके साथ और एक लड़का था, जो ये था न्यू हुसैन, एक बीटा था, ठीक है। वो ड्रिंक बनाता था और वो लोग जाके सर्व करता था। तभी वो तीनों ड्रिंक बना रहे थे, सभी को दे रहे थे। और कई सारे अल्फा हमारे विंग के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी, बट हमारा विंग ध्यान भी नहीं दे रहा था। और हमारा शाओशिन चंद भी उन लोगों को छोटी मोटी तीखी मिर्ची वाली बात बोल के ना उन लोगों को टाल देता था, क्योंकि वो शाओशिन चंद बहुत दिनों से ये सभी चीजें देख रहा था, काम कर रहा था, तो वो सीख गया है। बट हमारा विंग एकदम न्यू है, आज ही काम पे लगा है।
तो वो बहुत डर चुका है क्योंकि जो अल्फा था ना वो एकदम ओमेगा वेटर के पास होके एकदम झुक के बात करता था, उन लोगों को हाथों को टच करता था। तो इस वजह से ना हमारा विंग बहुत डर डर के काम कर रहा था। बट उसे हर बार सोयम बोल रहा था ऐसे मत करो, ऐसे डरो मत, अगर तुम डरते रहोगे ना तो वो अल्फा जो है ना तुम पे हावी होना स्टार्ट कर देगा। बट तुम एकदम स्ट्रिक्ट रहोगे तो अल्फा कुछ भी नहीं कर पाएगी, तुम्हें तुम्हें डरना नहीं होगी, तुम्हें डरना नहीं है। तभी सडनली उस बार का गेट ओपन होता है और कई सारे अल्फा का एंट्री दिखाया जाता है। जो हमारा मेन लीड अल्फा होगा उसका एंट्री दिखाया जा रहा है, वो आता है। बहुत सारे उसके पीछे गार्ड्स था, बट एकदम सिंपल तरीके से आता है। आसपास का बैकग्राउंड को देखता है और वो किसी को इशारा करता है और वो अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है। तभी वो थोड़ा टाइम के लिए रुका था और हमारा विंग की नजर ना उस सामने खड़े हुए शख्स जो अल्फा आया था अभी अभी उसके ऊपर जाता है और हमारा विंग का नजर बस उसके ऊपर टिक जाता है। तभी हमारा साइड से हमारा साउथ सिंचन बोल रहा है विंग विंग विंग, वाओ तुम तो उस अल्फा को खा जाने वाले नजरों से देख रहे हो, या तुम्हें पसंद आ गया है। तभी हमारा विंग बोलता है क्या, नहीं, मैं कैसे इससे पसंद करूं। और उसे देख के लग रहा है वो शायद से बहुत बड़े हैं मुझसे, हाँ शायद 25 या 26 साल, और मैं सिर्फ 17 साल। तभी हमारा शाओशिनचल बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, 17 साल नहीं, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हें पता है ना। तुम आप 18 साल के होने वाले हो, तुम एडल्ट होने वाले हो, तो तुम पसंद कर सकते हो कोई भी अल्फा को। तभी हमारा जो अल्फा था उसे भी कुछ नजरें फील होती है अपने ऊपर। तो वो आसपास देखती है और वो देखता है कि एक ओमेगा जो बहुत क्यूट एंड प्रीटी है और उसकी तरफ घूर के देख रही है, और वो बार काउंटर में है, इसका मतलब वो यहाँ पर काम करता है। बस कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ एक नजर देखता है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद वो शख्स चला जाता है एक प्राइवेट रूम के अंदर। तभी तभी विंग को एक ऑर्डर मिलता है, जो ऑर्डर उसे सेकंड फ्लोर में एक प्राइवेट रूम में मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग हॉल में लेके जाना है। तो ये बहुत सारे ड्रिंक्स स्नैक्स, बियर की कैन, बियर की बोतल, बहुत सारे वोडका और बहुत सारी के ड्रिंक मॉकटेल कॉकटेल ऐसे करके वो बहुत सारे के तरीके के ड्रिंक और एक ट्रे में सजा के आइस की छोटी सी बाल्टी होती है ना उसको लेके हमारे विंग धीरे धीरे सेकेंड फ्लोर की तरफ का जाना चालू करता है। तभी सडनली हमारे विंग को कुछ फील होता है उसकी बॉडी में, थोड़ी सी सनसनाहट सी चीजें फील होती है, क्योंकि हमारे विंग को जो कि हमारे विंग को पहली बार फील हुआ था। और उसके धीरे धीरे ना सडनली उसके बॉडी से धीरे धीरे फेरोमोन्स, उसका जो फेरोमोन्स है लीक होना स्टार्ट कर दिया है। और ये सब चीजें उसके साथ पहली बार हो रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने सोचा कि शायद से मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ और अभी रात हो चुकी है, अब भी काम कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरी बॉडी जवाब दे रही है। कुछ भी नहीं सोचता, बस इग्नोर करता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, एक रूम को ओपन करता है की कार्ड से और अपनी मुंडी को घुसाता है उस रूम के अंदर और देखता है आसपास का बैकग्राउंड, और वो देखता है कि बहुत सारे अल्फा बैठा है और उस सारे अल्फाज के गोद में ना एक एक ओमेगा बैठा है। और वो अल्फा लोग जैसे ही विंग को नोटिस करता है ना, विंग को बोलता है हे वेटर, ओमेगा वेटर, हमने ड्रिंक ऑर्डर किया था, तुम लेके आ चुके हो। तभी हमारा विंग बोलता है आई मीन घबराते हुए बोलता है कि हाँ सर, मैं आप लोगों की ड्रिंक लेके आ चुकी हूँ। तो तब अल्फा बोलता है तो यहाँ पर लेके आओ, तुम वहां पर क्या कर रहे हो दरवाजे के पास, तुम्हें क्या डर लग रहा है ओमेगा, देखो हमसे डरो मत, इधर आओ। तो हमारे विंग धीरे धीरे उन लोगों के पास जाता है, टेबल में वो सारे ड्रिंक्स को रखता है और वो सर्व करना स्टार्ट करता है, आई मीन ड्रिंक बनाना स्टार्ट करता है और उन लोगों के हाथों में दे रहा। तभी वो जो अल्फाज था ना, एक जो हमारे विंग ग्लास को पोर करके दे रहा था, हमारे विंग के फिंगर को टच कर रहा था। और वो लोग ना कुछ चीज नोटिस करता है कि उस ओमेगा आई मीन विंग के बॉडी से ना एक स्वीट सा फ्रेग्रेंस निकल रहा था और वो लोग ये चीज नोटिस करता है। और तभी सडनली एक अल्फा ना हमारे विंग को
कमर में कमर में हाथ को ले जाके कमर को स्क्वीज करता है और हमारा वही ना एकदम झटके से उछल के जाता है, क्योंकि वो इनको एकदम घबराहट वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई थी और उसे बहुत डर लग गया था, क्योंकि अल्फा ने उसे टच कर लिया तो इस वजह से वो बहुत डर जाता है और वो सडनली ना दूर हो जाता है। तभी तभी हमारा विंग बोलता है कि सर, मैं आप लोग ये सारी ड्रिंक को एंजॉय कीजिए, मैं जा रही हूँ। तभी उस विंग के रास्ते को ब्लॉक करते हुए एक अल्फा विंग के सामने आ जाता है और बोलता है, नहीं 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 ओमेगा, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें पता नहीं है क्या, हमने ड्रिंक ऑर्डर किया है और तुमसे ऑर्डर किया है, तो तुम्हें तो हमें प्लीज करना पड़ेगा। तो ऐसे हस्की भरी टोन में बोल रहा था और हमारा विंग बस घबरा रहा था और मन में सोच रहा था, नहीं नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी बॉडी बहुत 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 दर्द कर रहा है और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर भी घूम रहा है और ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे विंग को ना सडनली हीट चालू हो गया है और जो सरी अल्फा था ना उस रूम में, उन लोग भी धीरे धीरे अपना अल्फा फेरोमोन्स फैलाना स्टार्ट कर दिया है और एक ओमेगा जो हीट में है उसके पास अगर कोई अल्फा का फेरोमोन्स फील कर लेता है ना तो ओमेगा का हीट ट्रिगर हो जाता है। ऐसा ही हुआ है हमारा विंग के साथ। तो सडनली हमारा विंग ना चीखना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो सारे के सारे अल्फा ना हमारा विंग को पकड़ रहा था, टच कर रहा था, गंदी गंदी चीजें कर रहा था, हैरेस करने का ट्राई कर रहा था। तभी हमारे विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था। सडनली उस रूम का गेट ओपन होता है और एक शख्स आता है और हमारे विंग को साइड करता है और अपने जैकेट से कवर कर देता है। और जैसे ही कवर करता है, विंग एकदम साइड सट के हट के खड़ा हो जाता है और वो अल्वा बस वो सारे शख्स को पीटना चालू कर देता है। और तभी सडनली हमारे विंग फील करता है कि उसके पास कोई शख्स आके खड़ा हुआ है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पास साउथ सिंचन आके खड़ा है और साउथ सिंचन बोल रहे हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ है, मैं कुछ फील किया है तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ और मैंने सही फील किया था, तुम्हारी हीट आ चुकी है विंग, तुम्हारी हीट आ चुकी है, ये लो एक सप्रेशन का मेडिसिन है, तो तुम इसे लो और चलो तुम घर चले जाओ, नहीं तो तुम बहुत बॉडी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। तभी हमारा वो बोलता है, एक एक क्या है सुयंग, आई मीन साउथ। तभी हमारा वहीं को बात सुनते ही बोलता है, एक सप्रेशन मेडिसिन है जिसके चलते तुम्हारी जो हीट साइकिल है थोड़ा सा कम हो जाएगा और तुम्हारा फेरोमोन्स कंट्रोल में आ जाएगा, तो तुम्हें इसे जल्दी जल्दी लेना है और यहाँ से जाना है, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। ये बात चल सुनते ही हमारा विंग उस सप्रेशन दवाई को लेता है और वो साउथ सिंचन के साथ बाहर निकल जाता है। और यह पर जो शख्स आया था वो और कोई नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड लाडवाग जी है। वो आते ही सभी लोगों को कूटना पीटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों में बस गुस्सा था और कुछ नहीं, क्योंकि वो सभी लोग जिसे टच कर रहा था वो सिर्फ उसका था। वो बार बार कहते जा रहा था, तुम लोगों ने उसको किस किस तरह से टच किया है, हाँ किस हाथों से टच किया है, उसका चीखे क्यों आ रहा था, हाँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक ओमेगा काम कर रहा था और तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे थे, हाँ तुम्हें कहीं पता नहीं है, वो ओमेगा मेरा है, वो ओमेगा मेरा है, उसे जिस नजर मैंने देखा है उस नजर ही वो मेरा हो गया, वो मेरा है, तुम लोगों को मैं मार दूंगी, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। तभी उसमें से एक शख्स बोलता है कि बॉस बॉस अब रुक जाइए बॉस, हमें पता है अब माफिया बॉस लाम जी हो, अब रुक जाइए बॉस, हम मर जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए। ये सभी बातें सुन के ना हमारा औलान मंजी और गुस्सा हो जाता है और सभी को बस शूट करना चालू कर देते हैं, शूट। और उस उन्हीं लाल वांगजी के साथ और एक शख्स था जिसका नाम है कायली, और वो एक सिल्फा लड़की है, वो भी हर तरफ मार आई मीन लोगों को शूट कर रहा था, पीट रहा था लाल वांगजी के ऑर्डर पर, ठीक है। तो अभी विंग की तरफ विंग जैसे तैसे उस दवाई को लेता है और वो बाहर से निकल जाता है। और जैसे ही बाहर से निकलता है और वो एक टैक्सी को रुकाता है और वो एक टैक्सी में था और टैक्सी में उस टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि गगन आई मीन सर, मुझे
एक एड्रेस देता है और बोलता है कि इस एड्रेस से मुझे जाना है। तो वो शख्स बोलता है कि ये एड्रेस बहुत दूर है। तभी हमारा विंग बोलते हैं ठीक है, मैं आप जैसा चाहते हो मैं वैसा पैसे दूंगा, आप जो बोलेंगे वो पैसे अमाउंट देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आप जल्दी चलिए। तभी वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो बोलता है कि ठीक है। तो तभी हमारा विंग अपने बॉडी में बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि पहले हीट में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बट उसको सहते हुए वो जैसे तैसे घर में जाता है। और घर में जाते ही डोर को नॉक करता है, और उसका स्टेप मॉम, हाँ, विंग का स्टेप मॉम वहीं पर था। और जैसे डोर ओपन करता है बोलता है विंग बेटा तुम आ चुके हो। तभी हमारा विंग बोलता है कि हाँ मदर मैं आ चुकी हूँ। तभी उस रूम से एक और लड़का निकल के आता है और बोलता है विंग 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 तुम कहाँ थे, हाँ इतनी रात तक, तुम क्या घर में आने वाले नहीं थे, हाँ। तभी हमारा विंग हालात उसके बहुत खराब होते जा रहा था, और हमारा विंग बोलता है हटो मेरे सामने से, मदर ऐसे हटने के लिए बोलिए, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मुझे पहले हीट आ चुकी है। तो ये बात सुनते ही ना उसका जो मदर था वो बहुत खुश हो जाता है, बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, अरे जाओ, तुम तुम घर में चली जाओ, मोशनु उसे साइड दो, वो घर में चला जाए जाने दो। तभी मोशनु बोलते क्या उसे पहले हीट आ चुकी है, मदर अब उसकी हीट आ चुकी है। तभी उसका जो मदर था वो बोलता है मोशनु चुप हो जाओ। तभी विंग का मदर बोलता है विंग तुम बेटा जाओ अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के भेजती हूँ, ठीक है। तभी उस थोड़ी देर बाद विंग के रूम में विंग चला जाता है। विंग रेस्ट कर रहा था और विंग में बहुत दर्द होता था, आई मीन दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका वो आज पहला हीट था। और हीट में कैसे रहना है विंग को नहीं पता है, बट वो जैसे जैसे बस उसका पेट में दर्द हो रहा है, उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, उसका जो इरेक्शन था वो होना स्टार्ट कर दिया है। बट वो सोच रहा है शायद से नहाने से थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, इसलिए वो उसने नहा भी लिया है ठंडे पानी से, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा है कि जो साउथ इंडियन ने दवाई दिया था वो क्या और एक ले लूं, बट उसने सोचा कि नहीं, एक ले लिया, अगर और एक ले लूं अगर कुछ हो जाए तो, इसलिए उसने नहीं लिया है वो दवाई। बट उसमें बहुत बहुत दर्द हो रहा था, वो बस सोच रहा था कि ये सभी सभी कब खत्म होगा। तभी सडनली रूम का दो डोर ओपन होता है और उसका मॉम आता है और एक बाउल में सूप लेके आया था। सूप को विंग के हाथ में देता है और बोलता है बेबी ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और विंग तुम्हारे पहले हीट आ चुका है तो तुम रेस्ट करो। और एक बात बेबी, तुम कल सुबह मुझे एक बात करनी है तुमसे, ठीक है, तो आज से तुम रेस्ट करो। तभी हमारा विंग और रेस्ट करता है, और कुछ टाइम में दर्द की वजह से वो धीरे धीरे सोने का ट्राई करता है, बट सो भी नहीं पाता है। बट बहुत टाइम बाद उसे धीरे धीरे नींद आ ही जाती है और वो सो जाता है। अभी सुबह का टाइम, वो थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा था, बट अभी भी उसका हीट साइकिल चल रहा था, और हीट साइकिल 3 दिन का होता है। तो आज दूसरा दिन उसका मॉम सुबह ही वो जब नीचे आता है उसका मॉम बोलता है बेबी विंग बैठो। और वहाँ पर उसका भाई भी था और उसका डैड भी था। तो उसका भाई बोलता है कि मदर आप सीधे सीधे बोल दीजिए, आपको पता है ना हमारे लिए वो जरूरी है। तभी हमारा विंग पूछता है कि क्या हुआ है मॉम। तभी विंग का फादर बोलता है कि विंग बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, और तुम्हें ही हमारी मदद करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा जो डैड है उसका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चल रहा है, तो तुम्हें हमारे बिजनेस के चलते एक बिजनेसमैन का बेटा है जो बिजनेस पार्टनर है हमारा, उसके साथ शादी करना पड़ेगा। और हम सिर्फ तुम्हारा हित का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है ना जब तक एक 18 साल नहीं हो जाता और पहला हिट नहीं आ जाता तो हम किसी की शादी नहीं करा सकते। तो तुम्हारी पहली हिट आ चुकी है तो हम तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं, और हमने शादी फिक्स भी कर दिया है, और कल तुम्हारी शादी है, तो तुम तैयार रहना, ठीक है। तभी हमारा विंग बोलता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे मुझे कॉलेज जाना है, और मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तभी उनका मदर इनोसेंट सी होती हुई
प्यार से विंग को पकड़ती है और बोलती है, विंग बेटा, तुम्हें पता है ना हमारी बिजनेस बिल्कुल लॉस में जा रही है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी डैड की तबीयत भी अच्छा नहीं है, मेरी भी तबीयत अच्छा नहीं है, और तुम दोनों बेटे भी ओमेगा हो। अगर एक अल्फा बेटा अल्फा सपोर्ट होता तो हमारा कितना अच्छा होता। अगर तुम शादी कर लोगी, तुम्हारे अल्फा हमें सपोर्ट करेगी, तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारी डैड की तबीयत अच्छी आए दिन खराब होते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या होगा विंग। तभी हमारा विंग थोड़ा सा सोचता है और अपने घर के हालात, अपने अपने हालात को देखते हुए बोलता है कि ठीक है। विंग ने सोचा था कि शायद वो अल्फा अच्छा होगा, बट उसकी फूटी किस्मत, जब उसके सामने वो अल्फा आता है ना, बस अल्फा आते ही उसको बस टच करना चाहता था। उसकी एकदम निगाहें बहुत गंदी थी, वो इनको एकदम जैसे कि एक नजर में ही खा जाएगा वो इनको, ऐसे गंदे अल्फा थे। और एकदम बहुत बुरे थे। वो जो अल्फा थे ना, उसकी बहुत सारे अफेयर थे, अवैध संपर्क थे, और बहुत सारे मिस्टेक्स भी थे। और वो अल्फा बहुत सारे ओमेगा के साथ बहुत पहले पहले बहुत सारी चीजें करे भी थे, बट फिर भी उसके डैड कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके डैड एकदम लाचार है। क्योंकि उसके मॉम जो कहते हैं उसका डैड वो ही सुनते हैं, और वे विंग का स्टेप मॉम है, ठीक है। तो हमारे विंग शादी के लिए मान गया था, और अभी वही शादी का हॉल का सीन दिखाया जा रहा है, और तभी वो सभी चीज देख के हमारे विंग बहुत घबरा गया था। और अब हमारा विंग एक कार में था, जो कार में हम पहले विंग को देखे थे, और साइड में वही अल्फा था, जो अल्फा उस बार में उस दिन में हमारे विंग के ऊपर एक जैकेट थ्रो किया था, उसको कवर किया था, और शायद वो मारपीट भी कर रहा था, और विंग ने ज्यादा कुछ नहीं देखा था, विंग वहां से चला गया था। तो अभी हम विंग का फ्लैशबैक से बाहर आते और हमारे वांग जी की तरफ देखते। हमारा वांग जी विंग को बस घूर घूर के देख रहा था, और सडनली वांग जी अपने पॉकेट से एक गन निकलता है और विंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, हे ओमेगा, क्यूट ओमेगा, एक कोट को बाहर निकालो, अभी अभी कपड़े को चेंज करो, अपने क्लोथ को चेंज करो। मुझे ना इस क्लोथ को देखते हुए बहुत गुस्सा आ रहा है। इस क्लोथ को चेंज करो अभी के अभी, अभी अपने अपने कपड़े खोलो, अपने कोट को खोलो, अपने पैंट को खोलो, इस क्लोथ को चेंज करो अभी के अभी। तभी हमारा वही ना ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलते क्या, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो, मैं अपने क्लोथ खोल दूं, बट क्यों। तभी हमारा वांग जी एक कार्स के साइड से एक पैकेट निकलता है, और वो इनके तरफ देता है और बोलता है, यहाँ पर क्लॉथ है, इसको बेयर करो और इस क्लॉथ को खोलो जल्दी से जल्दी। तभी हमारा विंग बोलता है कि मैं क्लॉथ को तो खुद चेंज करूंगी, बट आप बाहर जाइए, अब कार से बाहर जाए। तभी हमारा वांजी बोलता है कि कार चल रही है, मैं कैसे बाहर जाऊं, तुम यहीं पर चेंज करो, मैं दूसरी तरफ मुंह करती हूँ। बट हमारा वांजी क्या दूसरी तरफ मुंह करने वाला था, नहीं ना, हमारे विंग को बस घूर घूर के देख रहा था। तभी हमारा विंग हिचकिचाते हुए ने एक एक बटन को खोलता है और क्लॉथ को चेंज करता है। बट हमारा विंग अपने कोट को खोलता है, अपने जो होता है ना, थ्री पीस सूट था तो ऊपर का कोट खोलता है, उसके बाद जो होता है उसको खोलता है, बट इनर वेयर जो था ना वो पहना हुआ था, बट ऊपर से खोल दिया था, और जो बैग में था एक उसको पहन दिया है। और हमारा वांग जी बोलता है इस पैंट को भी चेंज करो। तभी हमारा विंग डरते डरते उसने अपने लोअर पैंट को भी चेंज कर लिया था, और तभी हमारा विंग बोलता है कि मैंने चेंज कर लिया है। तभी हमारा वांग जी उस सभी क्लॉथ को उठाता है और चलते हुए कार से ना फेंक देता है बाहर। तभी हमारा विंग बस उसके तरफ देखते रहता है कि क्या उसने चलती हुए कार से क्लॉथ फेंक दिया। हाँ, क्या इंसान है यार। हमारा विंग मन में सोच रहा था कि एक ऐसा इंसान है, एक एक जगह से मैं निकला और दूसरी जगह में आके मैं फंस गया, ये कौन है। और वो बंदूक दिखाते हुए बात कर रहा था, तो इसलिए हमारा विंग बहुत डर रहा था। तो तभी हमारा वांजी सोचता है कि इस ओमेगा के चक्कर में मैं कैसे फंस गया। और ये ओमेगा, जैसे जैसे मैं इसको देख रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसकी इसकी फेरोमोन्स को फील कर रही हूँ ना, मैं उसके फेरोमोन्स पे ऑब्सेस होते जा रही हूँ, ऑब्सेस होते जा रही हूँ, क्योंकि ये फेरोमोन्स मुझे पागल कर रही है। मुझे मुझे ये ओमेगा चाहिए, बट मैं इसे डराना नहीं चाहती, मैं उसे
मैं उसे प्यार से हासिल करना चाहती हूँ। तो अभी हमारा वांग जी का साइड का सीन दिखाया जाता है, कैसे विंग को उसने ढूंढा, कैसे उसे पता चला कि विंग क्या शादी होने वाली है, और कैसे वो यहाँ पर आया। तो हमारा वांग जी को दिखाया जा रहा है। हमारा वांग जी टॉप मोस्ट हैंडसम पॉपुलर बैचलर माफिया बॉस लान वांग जी है, जिसका इस चाइना में रूल चलता है। और उसका बहुत सारे सपने थे, सिर्फ एक दो नहीं, 700 सपने थे। उसका पूरा का पूरा चाइना में 700 सपने थे, सिर्फ उसके अंडर है। और अंडरवर्ल्ड में भी उसका बहुत बड़ा नाम है, और उस अंडरवर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जो वांग जी के अंडर काम करता है। शायद से 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, उससे भी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो अभी हम वांग जी के साथ देखते हैं। वांग जी एक डील क्रैक करने के लिए उस होटल में गया था, आई मीन बार में गया था, जो बार में हमारा विंग काम करता है। और उस काम करने के चलते हमारे विंग को हमारे वांग जी ने पहली बार देखा था, जब उस एंट्री गेट से एंट्री होने के बाद, जब हमारे वांग जी थोड़े टाइम के लिए वहां पर रुका था। और साइड में एक बार काउंटर था। उस बार काउंटर में कोई ओमेगा उसे बस इंट्रेंस नजरों से देख रहा था। तभी उस नजरे को फील करते हुए हमारा वांग जी ने जैसे ही उस नजरों को देखा, बस हमारे वांग जी की भी नजरें थम गया था, क्योंकि वहां पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा ओमेगा था, जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। और वांग जी बस उसे ही देख रहा था। तभी वांग जी के पास खड़े हुए एक शख्स बस वांग जी की अंटेंस नजरों को देखते हुए उस तरफ देखता है, और वो समझ जाता है कि हमारा जो बॉस है वो किसी के ऊपर नजर हमारे बॉस की गड़ चुकी है। तो ये बात सोचते ही उसके होठों पे थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। और तभी वो शख्स, हाँ, वो एक लड़की है जो अल्फा लड़की, उसका नाम है काइली। काइली बोलता है कि बॉस, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, हमारी मीटिंग ऊपर है, तो आप चलिए। तभी हमारा लान वांग जी ऊपर चला जाता है एक रूम के अंदर, जिस रूम के वॉल एकदम कांच का है, आई मीन ट्रांसपेरेंट कांच का है। तो उस रूम में बैठ के हमारा वांग जी मीटिंग कर रहा था। बहुत सारे मीटिंग हो रहा था ड्रिल क्रैक करने के लिए। बहुत सारे अपोनेंट भी आया था, और उन लोगों के सामने ना बहुत सारे गन्स थे, जैसे कि बहुत सारे गन्स, मशीन गन, शॉर्ट गन, जैसे कि पुलिस के पास होती है वो सारे गन्स, साइलेंसिंग गन्स, बहुत सारी चीजें, नाइफ, बहुत सारे शॉर्ट्स, ऐसे करके बहुत सारे आई मीन टूल्स थे, जिसकी तस्करी हो रही थी। ठीक है, तो हमारे वांग जी यहाँ पर आए थे वो सारे डील्स देखने के लिए। ठीक है, तो तभी हमारा वांग जी देखता है उस कांच वॉल के, वो जो है ना ट्रांसपेरेंट कांच के बाहर की विंग धीरे धीरे एक ट्रे में बहुत सारी चीजें लेके ऊपर आ रहा है, और वांग जी के साइड वाले जो रूम है ना उसमें घुस गया है। और हमारा वांग जी को थोड़ा सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ओ ओमेगा, उसकी शायद से तबीयत खराब है, क्योंकि हमारा वांग जी ने नोटिस कर लिया था कि विंग लड़खड़ा रहा था। बट हमारा विंग वहां पर गया, कुछ टाइम बाद ही ना उस रूम से नॉइजिंग आना स्टार्ट हो गया, जैसे विंग का चिल्लाना। तो ये सुनते ही ना हमारा वांग जी ने मीटिंग छोड़ के उस रूम से जैसे ही निकला, और जोर से चिल्लाने की वॉइस आ रही थी विंग की, क्योंकि वो सारे रूम आई मीन साउंड प्रूफ नहीं था। तो इस वजह से उस रूम में हमारा वांग जी फटाक से घुसता है, और देखता है कि विंग को ना वो सारे अल्फाज टच कर रहे हैं, जगह जगह में, कमर में, हाथों में, गालों में, बालों में, और जगह जगह में टच कर रहा है। और विंग के पहले जो बटन थी ना गले का सामने, वो भी खोल दिया है। तो ये चीज देखने के बाद ही ना हमारा वांग जी के पता नहीं कैसे, बट उसे गुस्सा आना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही हमारा वांग जी वापस जाता है ना, बहुत सारे अल्फा का फेरोमोन्स उसे हिट होता है, और ऊपर से विंग का हीटिंग वाला फेरोमोन्स फील होता है। और जैसे ये फील करता है ना, अपने कोट को वो खोलता है और विंग के ऊपर दे देता है, और विंग को साइड कर देता है, और उस सभी अल्फा के ऊपर बस धड़ाधड़ बस मारना स्टार्ट कर देता है। एक एक को पकड़ रहा था कॉलर से और मार रहा था, घूसा मार रहा था, लात मार रहा था। और बस कुछ देर बाद बस शूट होना स्टार्ट कर देता। तभी कुछ टाइम बाद वो फील करता है कि पीछे वो जो सेंट था, वो जो शख्स था, उसके पीछे नहीं है, वो गायब हो चुका है। तभी वो सडनली उसके साइड में जो उसका बॉडीगार्ड, आई मीन उसका सबोनेट था, उसका राइट हैंड था, जिसका नाम था काइली, उसे पूछता है, काइली तुम इसे शूट करो।
बस मार हुई साढ़े के साढ़े को। तभी एक शख्स बोलता है कि बॉस, बॉस हमें हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दिए, आप हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तभी हमारा वांग जी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, एक वेटर यहाँ पर काम कर रहा है और एक ओमेगा ऊपर से, और तुम लोग उसे छेड़ रहे हो, हैरेस कर रहे हो। कैसे कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसे, तुम्हें पता नहीं है क्या। हाँ, ओमेगास के साथ ऐसे करना। और मैं हो सकती हूँ अल्फा, बट मैंने कभी भी नहीं ओमेगास को ऐसे हैरेस करते हुए किसी को देखती हूँ। मैं करती हूँ और किसी को करने भी नहीं दूंगी। तो तुम लोग कैसे कर सकते हो, ऊपर से मेरे सामने ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक शख्स आता है और बोलता है, "आ, आ, आ, आप लान वांग जी हो ना। बॉस बॉस हमें छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, हमें पता है आपका रूल क्या है। आप ओमेगा को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हो और ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोलते हो, और हमने 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 गलत किया है, तो हमें छोड़ दीजिए प्लीज बॉस, छोड़ दीजिए। तभी तभी वो शख्स की तरफ देखता है और बोलता है, छोड़ दो तुम लोग उसे, उसे कैसे टच किया। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, वो ओमेगा मेरा है, बस मेरा है, मेरा है। तभी उन लोगों को बस शूट कर देता है, वहां पर खून का नदियां बहना स्टार्ट हो जाता है। तभी कायली को बोलता है वांग जी, हमारे कायली को बोलते हैं, कायली उस ओमेगा को ढूंढो और मैनेजर को लेके आओ यहाँ पर। तभी कुछ टाइम बाद मैनेजर हमारे वांग जी के सामने होता है और वांग जी बस उसे पूछना स्टार्ट कर देता है कि वो शख्स कौन है और वो कहाँ पर मिलेगा। तभी हमारा जो मैनेजर था वो बता देता है कि वो उसका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और वो एक ओमेगा लड़का है और मेरे पास अभी अभी आया था, तो मैंने काम दे दिया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि खूबसूरत ओमेगा की वजह से यहाँ पर कस्टमर ज्यादा आता है। तो ऐसे बोलने के बाद ना वांग और गुस्सा हो जाता है और उस मैनेजर को भी एक घुसा मार देता है। और उसके बाद हमारा कायली बोलता है कि बॉस, आप हाइपर मत होइए, आप आप हाइपर मत होइए, हम देखते हैं क्या करना चाहता है। तो तभी हमारा कायली बोलता है और हमारा लाइन मन जी थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है कि ठीक है, उसे ढूंढो, उसका एड्रेस लो और उसे ढूंढने के लिए जाओ। तभी हमारा वांग जी का जो बॉडीगार्ड था, वांग जी का जो आदमी था, वो सभी के सभी हमारे विंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी अभी सीन शिफ्ट करके दूसरा दिन का दिखाया जाता है। दूसरा दिन हमारा लैंड शीचन सुबह का टाइम वांग जी के पास आता है और वांग जी को बोलता है, वांग जी तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी वहां पर काइली भी आ जाता है और बोलता है कि बॉस, हमें पता चल गया है कि वो ओमेगा कहाँ पर है। तभी हमारा शीशान बोलता है कि ओमेगा, ओमेगा का क्या है मतलब वांग जी, तुम ओमेगा से क्या काम है तुम्हारा। तभी हमारा वांग जी बोलता है, नथिंग गगा, कुछ नहीं। तभी हमारा वांग जी बोलता है, ये गगा मैं जाती हूँ। तभी हमारा लंच किचन बोलता है कि नहीं, तुम्हें एक मेरे साथ जाना पड़ेगा, एक मीटिंग है, एक डील है, तो तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा, डैड ने कहा है। तभी हमारा लंच किचन की बात सुन के हमारा भी सॉरी हमारा वांग जी बोलता है कि ठीक है काइली, तुम वापस जाओ और उसका सारा का सारा डिटेल्स मुझे देना, और वो क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ बताना है, ठीक है। तो मैं अभी जा रही हूँ गगा के साथ डील साइन करने के लिए, तो तुम जाओ, उसके ऊपर नजर रखो और उसका एक एक बात मुझे बताना, ठीक है। तो तभी उसका सारा का सारा काम और उसका विंग के ऊपर नजर रखने वाली काम हमारे कायली के ऊपर छोड़ के हमारा वांग जी चला जाता है एक डील क्रैक करने के लिए। तो अभी दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है। तो तभी हमारे कायली को दिखाई जाती है, कायली वो बार में जाती है अपने बॉस की बात मानते हुए विंग के सारा का सारा डिटेल्स निकलती है, आई मीन निकलवाती है। और वो उसे पता चलता है कि शाओशिनचन नाम का एक ओमेगा है जो यहीं पर ही काम करता है। तो वहाँ पर वो जाता है, शाओशिनचन का भी एड्रेस निकलवाता है और उस एड्रेस पे जैसे ही जाता है देखता है कि शाओशिनचन घर पे नहीं है। शायद से वो उसे पता चलता है कि शाओशिनचन दूसरी भी जॉब करती है, तो उस जॉब पे हमारा शाओशिनचन गया है। तो हमारे शाओशिनचन की बात उसे और एक एड्रेस मिला था, जिस एड्रेस पे हमारे कायली जाती है और उसे पता चलता है कि विंग का एक घर है। तो कुछ टाइम बाद वो ताका झाकी कर रही है और अभी सुबह का टाइम है, तो उसे
पता चलता है कि विंग के घर में गेस्ट आई है। तो कुछ टाइम वो वहीं पर रुकता है और उसे आसपास की होती है ना पड़ोसी की बातें और कानाफूसी सुनाई देती है, और उसे पता चलता है विंग के जैसे ही फर्स्ट हीट आई है और दूसरे दिन ही उसके घर में रिश्ता आ चुकी है जो उसके मॉम ने लेके आई है। और वो जो उसका मॉम है वो उसका स्टेप मॉम है, और जो अल्फा से उसका शादी तय हुआ है वो एकदम बहुत गंदा लड़का है जो अपने पापा का बिजनेस संभालता है, और वो उसका पापा एक ड्रग्स डीलर है जिसके साथ उसका शादी होने वाला है। उसका डैड का ड्रग्स डील का बिजनेस है, और वो जो अल्फा है वो बहुत अय्याशी किस्म का अल्फा है, बहुत ओमेगास के साथ रहता है और बहुत गंदा लड़का है। सभी के साथ बहुत सारे इंटीमेट रिलेशनशिप पे भी है बहुत सारे ओमेगास के साथ। तो ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद ना काइली बस हंस रहा है और वो सोच रहा है कि जब बॉस को पता चलेगा कि उस ओमेगा के साथ किसकी शादी हो रही तो शायद से बॉस उसे सूट ही कर देगा। तो अभी हमारे वो काइली सभी डिटेल्स को एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करती है और बॉस के पास ले जाने के लिए तैयार होता है। और तभी उसे पता चलता है कि काल के काल ही हमारी जो विंग है उसकी शादी तय हो चुकी है। तभी वो एक कॉल करती है वांग जी के पास। तो अब हम सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ देखा जाता है। वांग जी अपने तो अब हमारी वांग जी को दिखाया जा रहा है। वांग जी अपने गगा के साथ निकल चुका है। उसका थाईलैंड का फ्लाइट है तो वो अभी फ्लाइट में है, और वो फ्लाइट में बैठे हुए ही बस विंग का उस नज़र को सोच रहा है। विंग का वो जो फेरोमोन्स था उसको अभी भी फील हो रहा है, और जैसे ही फील हो रहा है ना हमारे भांग जी को इरेक्शन होना स्टार्ट कर देता है, और वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था क्योंकि उसे विंग चाहिए। पता नहीं एक झलक में देखते ही हमारे वांग जी को जैसे एक ऑब्सेशन सा हो गया है विंग के ऊपर। एक झलक में ही हमारा वांग जी जैसे कि शायद से विंग के ऊपर अट्रैक्टेड हो गई है, शायद से प्यार हो गया है। हमारा वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे अभी एक ड्रिल करने जाना है, वो भी थाईलैंड। तो अभी वो फ्लाइट में है। कुछ टाइम बाद फ्लाइट लैंड होता है। तभी सुबह हो चुका है, और नहीं सुबह में हाँ सुबह हो चुका है। तो अभी हमारे वांग जी के पास एक कॉल भी आ रहा था जो था कायली का। एक पूरा दिन चला गया है थाईलैंड जाने के लिए, ठीक है। तो तभी कायली का जैसे ही कॉल आता है ना हमारा वांग जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट और हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। बट हमारा कायली को बोलता है हमारा वांग जी कि तुम थोड़ी देर के लिए उसे देखना और सब कुछ संभाल लेना, ठीक है, मैं कुछ टाइम में ही आती हूँ। तभी हमारा वांग जी को अभी दिखाया जा रहा है एक शिप में है, जिस शिप में उस उन लोगों का ड्रिल होने वाला था। तो उस शिप में अभी उस टाइम में ना बारिश हो रही थी, तो उस शिप में एक शख्स जो हमारे वांग जी के पैरों के पास था और वो गिड़गिड़ा रहा था और बोल रहा था बॉस बॉस हमें छोड़ दीजिए, हम अब से ऐसे काम नहीं करेंगे बॉस, हमें हमें छोड़ दीजिए प्लीज़ बॉस, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। हमें पता था कि ये सभी इलीगल काम हम नहीं कर सकते, बट हम पैसे के लालच में आ गए हैं बॉस, बॉस हमें छोड़ दीजिए प्लीज़ बॉस छोड़ दीजिए। तो ये बात जैसे ही हमारे वांग जी सुनता है ना हमारे वांग जी गुस्सा हो जाता है, एक लात मारता है और बोलता है तुम लोगों को पता है फिर भी तुम लोग ऐसे ही काम करते हो, हमारे रूल को क्या तुम लोग भूल चुके हो? हमारा एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं, बट तुम लोगों को पता होते हुए भी आप लोग ऐसे काम क्यों करते हो, हमें बताओगे? तभी उस टाइम बारिश हो रही थी तो हमें वांग जी को दिखाया जाता वांग जी जिसके हाथ में जलते हुए सिगार था, और उसे उस सिगार को फूंक रहा था और एकदम किंग स्टाइल में बैठा हुआ था, एक पैर के ऊपर पैर को चढ़ाते हुए। उसके ऊपर एक शख्स छाते को पकड़े हुए था और साइड से बारिश की बूंदे टप टप करके गिर रहा था, उसके हाथों में भी बारिश की बूंदे गिर रहा था और उस सिगार से धुआं निकल रहा था। और हमारा वांग जी बस एक किलर वाली नजरों से सभी की तरफ बस देख रहा था। तभी हमारे वो सारे नॉइजिंग को सुनते हुए हमारा वांग जी का जो गगा था लान सिचन वो एक रूम के अंदर से बोलता है कि क्या चल रहा है, हाँ बाहर क्या चल रहा है, वांग जी को बुलाओ यहाँ पर, और यहाँ पर ड्रिल करने आए हैं हम, यहाँ पर वो क्या कर रहा है। तभी हमारे लैन सिचन के साइड से उसका एक सबोनेट बाहर आता है और बोलता है कि बॉस आपको सिचनगा ने बड़े बॉस ने बुलाया है। तभी हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ
मैं अभी आ रही हूँ। और वो जो शख्स था ना, ये आवाज सुनते ही, क्योंकि ये जो आवाज था ना एकदम खतरनाक वाली आवाज था, किलर वाली आवाज था। और वांग जी को देखते हुए वो शख्स भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वांग जी का नजर एकदम खतरनाक था, उसका आईज बिल्कुल डार्क था, उसके रेड रेड आईज, उसके जैसे कि खून, होता है ना, आंखों में खून उतर चुका है। और ऊपर से हमारे विंग को बार बार उस उस ओमेगा की ही ख्याल आ रहा था बार बार। तो इससे चलते हमारा वांग जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी है। तो अभी हमारा वांग जी उस रूम में एंटर कर रहा है, और जैसे ही एंटर करता है ना, हमारे वांग जी को जैसे ही वो लोग देखता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और सभी लोग होता है ना, स्वेट करना चालू कर देता है। और जैसे ही इस सीन हमारा वांग जी देखता है, और तभी हमारा वांग जी बोलता है कि क्या हुआ, इस रूम का एसी क्या काम नहीं कर रहा है? एसी का टेम्परेचर तो ठीक ही है, क्या कम पड़ रहा है? एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम लोगों का हालत ऐसा क्यों है? तुम लोगों ने क्या गलत काम किया है? हाँ, बिन रूहान। तभी उन लोगों की तरफ देखते हुए हमारा वांग जी बोलता है कि विन रोहान, कि ऐसा ऐसे वॉइस सुनते ही जो सामने वाला शख्स था ना, उसका नाम था विन रोहान। और विन रोहान थोड़ा सा कांपते हुए बोलता है कि नहीं नहीं माफिया बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं किया। तभी हमारा वांग जी एकदम सामने एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर लात मारते हुए बोलता है कि तुम तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम्हारा ही बेटा था ना वो, हाँ, जिसे मैंने अभी अभी बाहर बारिश में लात मार के आया है, वो अभी तक शायद से गिरा पड़ा हुआ है। और कुछ टाइम में वो मेरा छोटे 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 प्यारे प्यारे जो फिश है ना, उसका खाना बनेगा। तो ये बात सुनते ही ना हमारा जो विंचाओ था वो बहुत डर जाता है। विंचाओ का डैड विन रोहान बहुत डर जाता है, और बोलता है कि नहीं 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 माफिया बॉस, नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। और नहीं 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 नहीं, आप छोड़ दीजिए। आपको आपको पता है ना, हम आपसे काम करते, हम लोग आप लोगों के साथ काम करते, तो आप ऐसे कैसे कर सकते? तभी हमारा वांग जी बोलता है, तुम्हें भी तो पता है ना कि हमारे इस माफिया वर्ल्ड का एक रूल है कि हम गलत के साथ गलत, अच्छे के साथ अच्छा, और बुरा के साथ एकदम बुरा व्यवहार करते हैं। तो तुम्हें पता है ना कि कुछ चीजें हम नहीं करते हैं, जैसे कि ओमेगास की तस्करी, ओमेगास की एक साथ छेड़खानी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग वही ओमेगास को एकदम अपने सेक्सुअल नीड्स के लिए तुम लोग यूज कर रहे हो। तुम लोग एक एक ओमेगा को पकड़ रहे हो और बाहर के देशों में चालान कर रहे हो। हाँ, मुझे सब कुछ पता है रेन रोहान। और तुम ड्रग्स के भी डीलिंग कर रहे हो, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस ड्रग्स के चलते कितने यूथ खत्म हो चुका है, कितने नौजवान खत्म हो चुके हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम एक काम क्यों कर रहे हो? और हमारे माफियाज के अंदर ये काम नहीं होती है। हम माफियाज इसलिए बने हैं कि हम बुराई को जड़ से खत्म कर सके। तो हम बुरा है, हमें पता है, बट दूसरों को क्यों दिखाना है कि हम क्या है? तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं अगर अपने पे आ जाऊं तो क्या कर सकती हूँ? तभी हमारा विंचाओ है ना बहुत डर जाता है, क्योंकि हमारा विंचाओ एक बहुत इलीगल काम कर रहा है। वो जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन होता है, उसकी तस्करी कर रही है। जिंदा लोगों को पकड़ता है, ओमेगा हो, अल्फा हो, बीटा हो, सभी को पकड़ता है। कम उम्र वाली जो ह्यूमन होती है उस उन लोगों को पकड़ता है, और उन लोगों की बॉडी से ऑर्गन निकाल के बेच देता है बाहर की दुनिया में। जैसे कि आई हो गया, किडनी हो गया, और लंग्स, तब हार्ट, ऐसे सारे चीज़ों की वो लोग डील करती है बाहर की दुनिया से। ये सारे बॉडी ऑर्गन को बॉडी से निकाल के वो लोग बेच देते हैं। और ड्रग्स की भी डीलिंग करी है। एकदम जो फिश होती है ना, उसके पेट में वो सारे ड्रग्स को वो भर के वो लोग कंटेनर से लेके आते हैं
और उस कंटेनर को बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी को पता चल गया है और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं इन सभी को ठिकाने लगाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं हमारे विन रोहान, वो बस गिड़गिड़ा रहा था और बोल रहा था कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन हमारा वांग जी अभी उस शिप के ऊपर एक टॉप फ्लोर में था और वहाँ पर एक टंकी था, जिस टंकी में बहुत बड़े बड़े फिराना मछली था, ईल्स मछली था और जो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले ईल्स था वो भी था। और उनके बीच में हमारे विंचाओ को फेंक देता है। हाँ, जो शख्स था पहले हमारे बांग जी के पैरों के पास बैठा था और गिड़गिड़ा रहा था, उसका नाम वेंचाओ था। और उसे फेंकते ही मात्र ही उस टैंकी में बहुत सारे हड़बड़ी मच जाती है। और जो फिराना मछली था, ईल्स मछली था ना, हमारे विंचाओ की बॉडी को नोच नोच के खाने स्टार्ट कर देता है। ये सीन्स देखते हुए हमारे जो विंचाओ का डैड था विन रोहन, वो बस चिल्लाते रहता है और बार बार बोलता है नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो लान मांग जी, माफ कर दो हमें, माफ कर दो, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, माफ कर दो हमें, हमें छोड़ दो, हमें बख्शो। बट हमारा विंचाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ता और विंचाओ कुछ ही टाइम में उस टैंकी में सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के ब्लड थे और कुछ भी नहीं था। और हमारा विन रोहन बस वहीं पर स्टैचू होके बैठ जाता है। तो तभी विन रोहन की तरफ हमारे वांग जी देखते हुए एक क्रीपी सा हंसी हंसता है, बोलता है देखा, ऐसा हाल तुम्हारे और भी जो बेटा है ना उसके साथ और तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो मैं दूसरा मौका तुम्हें दे रही हूँ, तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी ये बात सुनते हुए हमारा विंचो कुछ भी नहीं कहता है, बस अपने सर को नोट डाउन करता है और वहां से चला जाता है। तभी हमारा वांग जी के साथ उसके भाई कुछ बात करता है और तभी हमारे सडनली हमारा वांग जी बोलता है कि भाई, मुझे चाइना वापस जाना है और मुझे जल्द से जल्द जाना है, तो आप प्राइवेट जेट का तैयारी कीजिए और जैसे काम जैसे बातें तैसे काम। तो हमारा वांग जी और लैन शीचेन वो दोनों ही एक प्राइवेट जेट को वहाँ से लेता है, बाय ऑन करता है और वहाँ से प्राइवेट जेट को पकड़ के पूरा का पूरा सीधा चाइना आ जाता है। चाइना आते ही हमारा वांग जी कायली के पास जाता है। कायली सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है और जैसे जैसे वो सुनता है ना, उसका दिमाग गर्म हो रहा है और उसको होता है ना, खून खौल रहा है कि उसके मॉम कैसे कैसे कर सकता है ये सब। क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो इनका जो स्टेप मदर है बहुत बुरा है और वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो इनको बहुत तकलीफ देता है। ऊपर से एक ऐसे अल्फा के साथ उसका शादी तय हुआ है जो कि एकदम घटिया किस्म का, और शादी तय हुआ है ये सोचते ही हमारा वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों, जब से उस ओमेगा को देखा है तब से उस ओमेगा के ऊपर हमारा वांग जी का जैसे कि एक एक अट्रैक्शन हो गया है, जैसे कि ऑब्सेशन हो गया है वो ओमेगा हमारे वांग जी के लिए, एक नजर से ही। तो हमारे वांग जी जल्द से जल्द कार में बैठता है और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेता है और उस बैंक्वेट हॉल की तरफ चला जाता है, क्योंकि आज विंग की शादी है। अभी शाम की टाइम हो रही थी और शादी बस चालू होने ही वाली थी। तभी हमारे वांग जी उस बैंक्वेट हॉल में जाता है और अपने गन को निकालता है और बिल्कुल सामने खड़े उस अल्पा के ऊपर जो विंग के पास में था उसके सर में पॉइंट करता है और बस शूट कर देता है। और कुछ टाइम बाद हमारे वांग जी बस आसपास के लोगों के ऊपर गन पॉइंट करता है, विंग को हाथ को पकड़ता है और विंग को टानते हुए उस बैंक्वेट हॉल से बाहर लेके जाता है और कायली को बोलता है कि कायली, तुम इन लोगों को संभाल लो, मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए। ये बात सुनते ही ना हमारी विंग की मॉम पीछे से बस चिल्लाते रहती है और पीछे से कायली सब कुछ संभाल लेती है। और अब हमारा वांग जी और विंग कार में था और जैसे जैसे हमारे वांग जी विंग को देख रहा था ना, उसको बस नशा चढ़ रहा था और विंग के बॉडी से आते हुए धीमी धीमी उस एक खूबसूरत सा स्वीट सा रोज फ्रेग्रेंस जो विंग का फेरोमोन्स था वो फील करते हुए हमारा वांग जी खुद
के ऊपर कंट्रोल लूज होते जा रहा था, बट हमारा वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल करे हुए बस बैठा था। और तभी वो जैसे ही देखता है ना उस वेडिंग सूट में हमारे विंग को, हमारे वांगजी को गुस्सा आता है। और तभी वांगजी बोलता है कि हमने जैसे देखा था कि अपने क्लॉथ को चेंज करो, और हमारे विंग ने क्लॉथ को चेंज किया है। तो अभी दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद हमारा वांगजी जो सब कुछ सोचते हुए, तभी हमारा वांगजी और विंग कार थम जाता है और कार से बाहर निकलता है। और अभी हम विंग को देखते हैं वांगजी के साथ उस एक बैंक्वेट हॉल के सामने, जो बैंक्वेट हॉल एकदम फूलों से सजा हुआ है और रेड रोजेस से सजा हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। विंग आसपास के नज़ारों को भी देखता है, बहुत खूबसूरत था। और तभी उसके पैरों के सामने, जब वो कार से बाहर निकलता है ना, उसके पैरों के सामने एक रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ था। और बहुत सारे लोग ना उनके सामने फूलों से स्वागत कर रहा था। फूलों की बारिश भी हो रहा था, जैसे कि ड्रोन से फूलों की बारिश हो रही थी। और लोगों के हाथों में भी रेड रोज के बुके था। और वो सारे लोग था ना, उनको दिखाया जाता है वो सारे के सारे अल्फाज थे, एकदम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे अल्फाज थे। और वो लोग ब्लैक कलर के सूट में थे, आंखों में गॉगल्स थे, और आई मीन पीठ में ना मशीन गन था, और उनके हाथों में रेड रोज का बुके था। और ये सारे चीज देखते हुए ना हमारा विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में सोच रहा था ये अल्फा कौन है। और ये अल्फा दिखने में तो बहुत अच्छा है, बट इससे बहुत खतरनाक वाली वाइब आ रही है यार, हमारे विंग मन में सोच रहा है। और उस अल्फा के साथ धीरे धीरे जा रहा है। और वो जो जाते हुए ना वो थोड़े से चीज नोटिस करते हैं, जैसे कि वो सारे लोगों के हाथों में, कंधों में, आई मीन नेक में बहुत सारे डरावने वाले ना, आई मीन टैटूज है। और कोई कोई लोग तो टकला है, उस उनके टकले में भी टैटूज बना हुआ है। और हमारे विंग ने नोटिस किया है जो शख्स उसके पास में था, आई मीन लाल वांगजी, उसके नेक में भी एक टैटू है। जिसके देखते हुए हमारा विंग सोचता है कि टैटू रैंडमली गाय टैटू नहीं बनाता है, बट कौन टैटू बनाता है। बट हमारा विंग को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी धीरे धीरे वो उस बैंक्वेट के हॉल के एकदम बीचों बीच चला जाता है। तभी कोई शख्स आता है और उन लोगों को बोलता है कि चलो स्टेज की तरफ चलो। चलो तभी उन लोगों को देखते हुए हमारा विंग सोचता है, इन लोगों को देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं इस एक जगह से बच के आया और दूसरे जगह में फंस गया। पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी में, कभी भी क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तभी वो ऐसे सोचते हुए धीरे धीरे जाता है और हमारा वांगजी उसके हाथ को कस के पकड़ता है और थोड़ा सा हमारे विंग की तरफ झुकते हुए बोलता है, विंग, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे पता है, बट मैं तुम्हें शायद से प्यार करने लगा हूँ। और मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ, क्योंकि पता नहीं इस 3 दिनों में मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुकी हूँ, पागल। तुम्हें तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा, और तुम तुम भी मुझे प्यार करने चालू कर दोगे। तो चलो शादी करते हैं, तुम शादी मुझसे करोगे ना। तभी ये बात सुन के ना हमारा ऊँट थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है, हाँ मेरा तो शादी हो ही रहा था, उससे अच्छा तो ए अल्पा है। तभी हमारा विंग नोट करता है और बोलता है, ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, बट मेरा एक शर्त है। तभी हमारा वांग जी बोलता है, शर्त? कौन सी शर्त? मैं मैं तुम्हारी शर्त को फुलफिल करूंगी। तभी हमारा विंग बोलता है, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ और मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेज का फी देना है। तभी हमारा वांग जी बोलता है, तुम कॉलेज जा सकती हो, बट तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुम सिर्फ कॉलेज जाना चाहती हो ना, ठीक है, तुम कल से कॉलेज जा सकती हो, बट आज तुम मेरे साथ शादी करोगी, है ना। तभी हमारा विंग बोलता है, ठीक ठीक है। तभी हमारा विंग ना थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि हमारा वांग जी बहुत कोल्ड वॉइस में बात कर रहा था, और हमारे वांग जी को देखते ही ना हमारे विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों।
हमारा विंग डरते हुए धीरे धीरे से वांग जी के साथ जाता है और अभी हमारा विंग और वांग जी सामना सामनी खड़ा हुआ था और उनके सामने एक प्रीस्ट था जो मंत्र बोलना स्टार्ट करता है और मंत्र बोलना स्टार्टिंग करते ही हमारे विंग के हाथ में एक रिंग दिया गया है और वांग जी के हाथ में भी एक रिंग था। वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और वेडिंग वोज लेते हैं और एक दूसरे को वो करते हैं और उस प्रीस्ट तभी बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने अपने मेटेड हस्बैंड स्वीकार करते हो। तभी हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ, मैं उसे अपने ओमेगा अपने मेटेड हस्बैंड स्वीकार करती हूँ। तभी हमारा विंग को भी पूछा जाता है कि आप भी एक्सेप्ट करते हो। तभी हमारा विंग थोड़ा सा सोचता है और तभी वो बोल देता है कि हाँ, मैं भी इन्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। तभी वो प्रीस्ट बोलता है कि तो आप एक किस के साथ ये वेडिंग को सील कर सकती है। तो तभी हमारा विंग बस हमारा वांग जी की तरफ घूर के देख रहा था और हमारा वांग जी विंग के करीब आता है, उसके कमर में एक हाथ डालता है, उसको नेक को थोड़ा सा पुल करता है और हमारा विंग को एक सॉफ्ट सा पैशन भरा एक किस करता है और एक इस किस के साथ ही उन दोनों का वेडिंग कंप्लीट होता है। तो अभी टाइम स्किप करके दिखाया जा रहा है हमारा विंग को एक रूम के अंदर बैठा है, बहुत डर रहा है और हमारा विंग सोच रहा है मेरा मेरा शादी होने वाला था आज। मेरे मदर ने एक शादी तय किया था जो एक क्रीपी सा अल्फा था, मेरा हस्बैंड होने वाला था, बट वो ना होके जो एक शख्स ऐसा अल्फा मेरा हस्बैंड बना जो बहुत अच्छा था, शायद पता नहीं कैसा। तभी वो देखता है कि डोर ओपन हो रहा था और उस डोर में से जो शख्स उसका हस्बैंड है, हाँ उसका हस्बैंड लान वांग जी, उसका नाम है लान वांग जी, उसे पता चल गया है और जैसा नाम वैसा का काम बिल्कुल लैंस की तरह, आई मीन लायन की तरह, उसका चाल उसका हर एक चीज विंग को बहुत पसंद आता है। आई मीन आ रहा है धीरे धीरे और हमारा विंग सोच रहा है कि मन में सच में मेरा नसीब क्या इतना अच्छा है, क्या इतना अच्छा मेरा हस्बैंड है। क्योंकि हमारे विंग को नहीं पता है कि उसका हस्बैंड क्या करता है, उसका हस्बैंड का काम क्या है, बस उसने उसका शकल से सूरत से धीरे धीरे शायद से विंग को भी लवर्स फर्स्ट साइट हो गया है। तो अभी हमारा विंग बैठा है और हमारा लानवांग जी उसके पास आके बैठता है और विंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी हमारा विंग सर को नोट करता है, बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारा वांग जी बोलता है तो हम स्टार्ट करें। तभी हमारा विंग ना थोड़ा सा घबरा जाता है और दूर होने स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा वांग जी बोलता है डरो मत, तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें उस बार में पहली बार देखा था और जैसे ही तुम्हें देखा ना मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई थी और तुम्हारी ये जो खुशबू है ना। तभी ये बातें बोलते हुए ना हमारे विंग के करीब हमारा बांग जी चला आता है और उसके नेक को स्नीप करते हुए बोलता है तुम्हारी ये जो खुशबू है ना, तुम्हारी खुशबू की तरफ मैं आई मीन जो फेरोमोन्स है मैं उसकी तरफ ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो चुका हूँ, पता नहीं कैसे। कोई अल्फा ऐसे एक ओमेगा के ऊपर नहीं अट्रैक्ट होता है, मुझे पता है, बट पता नहीं तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू कर दिया है। मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर जैसे कि तुम्हारे इस सेंट को, तुम्हारे इस फेरोमोन्स को बस फील करना चाहती हूँ, बस अपने आपको तुम्हारे सेंट में डुबाना चाहती हूँ। तो ये बात सुनते ही ना हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश करना स्टार्ट करता है क्योंकि ये सभी का बातों का मीनिंग से वो उसके साथ बहुत सारी चीज करना चाहता है। तो अभी हमारा विंग और वांग जी कुछ टाइम बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और तभी हमारा विंग उससे धीरे से पूछता है कि हस्बैंड मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ तो मैं क्या जा सकती हूँ। तभी हमारा विंग की बातें सुन के हमारा जो वांग जी था वो बोलता है ठीक है, तुम कल अगर तुम्हारी तबीयत सही रही तो तुम जा सकते हो। क्योंकि वांग जी अब उसे बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया है और वो धीरे धीरे और भी फोर्स यूज कर रहा था। तो इस वजह से हमारा विंग की बातें मुंह से नहीं निकल रहा था और बस चिल्लाने वाली वॉइस आ रही थी और मॉर्निंग निकल रही थी। तो अभी सडनली
ऐसी सभी चीजें होती होते सुबह का टाइम दिखाया जा रहा है। सुबह का टाइम हमारा विंग, उसकी नींद टूटती है और उसके बॉडी में बहुत सारे पेन था। और उस पेन के चलते ही उसका जैसे ही आंखें ओपन होती है, वो कुछ फील करता है कि वो किसी शख्स के बाहों में है। और जैसे ही वो ये फील करता है ना, वो देखता है कि एक शख्स जो उसे कडल करे हुए सोया हुआ है। और वो उसके आईलैशेस को, उसके नोज को, उसको फेस को, उसकी बॉडी को बस हमारे विंग घूर घूर के देख रहा है और सोच रहा है कि कल वो रात में वो दोनों क्या कर रहा था। और हमारा विंग बस मॉर्निंग कर रहा था और रुकने के लिए बोल रहा था, बट हमारा वांग जी, उसका जो हस्बैंड है, वो रुक ही नहीं रहा था। बस लगातार उन लोगों ने पता नहीं कितने राउंड, अल्टीमेट राउंड में वो सभी चीजें परफॉर्म किया है। ये सभी चीज बता, याद आने की बात ही ना, हमारा विंग बहुत ब्लश कर रहा था। तभी हमारा मांग जी अपने आईज को ओपन करता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी हमारा विंग भी बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी जैसे ही विंग उठना चाहता है ना, तभी हमारा वांग जी की पकड़ से ढीला होना चाहता है हमारा विंग। तभी उसे कुछ फील होता है और ये सारी चीजें फील होते ही हमारा विंग फ्लिंच करके उठता है और वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि हमारा वांग जी अभी भी उसके अंदर था। और तभी वांग जी उसको और करीब कर लेता है और वांग जी विंग के नेक में अपने नोज को रब करते हुए विंग से पूछता है कि विंग, कहाँ जा रहे हो? तभी हमारा विंग अपनी ब्लशी फेस को छुपाते हुए बोलता है कि मुझे छोड़िए, मुझे मुझे जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। तभी हमारा वांग जी बोलता है, क्यों बाथरूम क्यों जाना है? हाँ, आई मीन बोलो बोलो। तभी हमारा विंग बोलता है कि मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे छोड़िए। तभी हमारा वांग जी हमारे विंग के ऊपर आ जाता है और हमारा वांग जी और विंग एक साथ ऐसे ही था, तो वो दोनों फिर से चालू हो जाता है। और हमारा विंग बस वांग जी को दूर कर रहा था और बोल रहा था, मुझे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे 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 नहीं करना, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम कल सारा पूरा रात मेरे साथ था, और तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? छोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसे करते हुए ही हमारा वांग जी और विंग फिर से मॉर्निंग में एक राउंड करता है। और अभी वो दोनों वॉशरूम में था और वो दोनों फ्रेश हो रहे थे। और उसके बाद दिखाया जा रहा है कुछ टाइम बाद वो डाइनिंग हॉल में था, वो डाइनिंग टेबल में था। वो लोग डाइनिंग टेबल में डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा था। और तभी हमारा विंग पूछता है कि मुझे मुझे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज में आ, मुझे एडमिशन लेना है। तो तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, ठीक है, तो चलो मेरे साथ कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। तो तभी हमारा विंग और वांग जी जाता है एक सबसे बड़े इस चाइना के, जो वो लोग रहते हैं बीजिंग सिटी में, उस बीजिंग सिटी में सबसे बड़े कॉलेज में विंग का एडमिशन होता है। और विंग वहाँ पर एडमिशन भी कराया जाता है और विंग को बोला जाता है कि कल से आप कॉलेज में आ सकते हो। और इसके चलते हमारा विंग ने सोचा है कि ठीक है। तो विंग के जो जो सामान चाहिए, हमारा वांग जी ने, विंग और वांग जी जाके वो सारे चीज़ों की शॉपिंग भी कर लिया है। और विंग कल से कॉलेज आएगा, तो विंग बहुत एक्साइटेड है। और ये बात बोलने के लिए ना, विंग सोचता है कि चलो मैं एक कॉल कर लेता हूँ। तभी विंग एक अपने फ़ोन को बाहर निकालता है। और जब हमारे वांग जी उस फ़ोन को देखता है ना, हमारे विंग के हाथ से उस फ़ोन को लेता है और बोलता है, ये क्या तुम्हारा फ़ोन है? तभी हमारा वांग जी इस फ़ोन को घुमा घुमा के देखता है और बोलता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, लान वांग जी का हस्बैंड, लान वी लान वी विशियान। और तुम्हारे हाथ में यूं नॉर्मल सा फोन नहीं, तुम्हारे हाथ में एक्सपेंसिव फोन होना चाहिए। तो चलो हम एक फोन भी ले लेते। तो हमारे वांग जी जाता है, विंग को एक फोन के शॉप से एकदम अच्छी क्वालिटी के फोन देते हैं। और उस फोन में अपना नंबर इंस्टॉल कर देते हैं और विंग को बोलता है कि ले लो, तुम्हारे लिए न्यू फोन मैंने बाय कर दिया है, और तुम चाहते हो तो को तुम न्यू नंबर भी, तुम्हें जिसे कॉल करना है तुम कॉल कर सकते हो। तभी हमारा विंग ये देख के विंग बहुत खुश हो जाता है और विंग बोलता है कि ठीक है हस्बैंड। और हमारा विंग उस फोन से, अपने फोन से उस फोन में एक नंबर इंस्टॉल करता है और उस नंबर को डायल करते ही
अपने दोस्त साउथ सिंचन के पास कॉल करता है और बोलता है उसके साथ कुछ कुछ बातें करता है। और ये सभी बातें करते हुए ना हमारा वांगी बस विंग की तरफ ही देख रहा था और विंग को बस एब्जॉर्ब कर रहा था कि इस ओमेगा को मैंने मैंने अपना बना लिया, मैंने अपना बना लिया। बस यही सोच रहा था और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, अगर उसे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, तो क्या ये ओमेगा मुझसे डर के चला जाएगा, भाग जाएगा। बस हमारे वांगजी को यही डर लग रहा था, क्योंकि हमारा वांगजी एक माफिया है। तो इसलिए हमारा वांगजी को ना डर लग रहा था कि अगर विंग को पता चल गया तो विंग क्या मुझको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि विंग बहुत इनोसेंट है। क्योंकि विंग सिर्फ और सिर्फ 18 साल का है, वो भी दो एक दिन पहले ही 18 साल का हुआ है। तो इसलिए ना हमारा वांगजी बहुत डर रहा है। इसलिए तो अभी सीन शिफ्ट करके दूसरा दिन का दिखाया जा रहा है। हमारा वांगजी और विंग ब्रेकफास्ट टेबल में था और विंग बोल मैं कॉलेज जाऊंगी आज से, तो मैं जाऊँ क्या? तभी हमारा वांगजी बोलता है ठीक, तुम कॉलेज जा सकती हो और सब कुछ तैयारी कर लो और तुम कॉलेज जा सकती हो और मेरी कार तुम्हें छोड़ देगी। तो हमारे विंग अपने सर को नोट करता है और अब हमारे विंग कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा है। कॉलेज में हमारा विंग एंट्री हमारा विंग एंटर कर रहा है और वो सोच रहा है कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ, मुझे कोई दोस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा सारा का सारा दोस्त मेरा स्कूल टाइम का था। तो वो लोग तो शायद से दूसरे कॉलेज में एडमिशन किया है। जो भी हो, तो चलो इस कॉलेज को एंजॉय करते हैं, क्योंकि शायद गॉड मेरे ऊपर मेहरबान था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉलेज आने के लिए अलाउ कर दिया है। तो यही सोचते हुए हमारा विंग कॉलेज में एंट्री करता है और वो कॉलेज में आई मीन क्लास लेना स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही फर्स्ट डे बीत जाता है, सेकंड डे भी बीत जाता है, बट थर्ड डे वो जब कॉलेज में आता है और कार से उतरता है और जैसे ही कार में उतर के आता है ना, हमारे विंग के आसपास दो तीन अल्फा बस यूं ही घूम रहा था, फिर रहा था, बट विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो चलते जा रहा था। और ऐसे ही वो क्लासरूम में भी जाता है और देखता है वही सारे अल्फा ना वहीं के आसपास के बेंच जो होता है ना उस टेबल में उन जगह में बैठा हुआ है और विंग उनके साथ आई मीन विंग के साथ कुछ फ्लैटिंग भरी बातें कर रहा है, बट विंग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ का सीन देखा जाता है, हमारे वांग जी जिस दिन हमारे विंग इस कॉलेज में आने के बाद किया था ना, उसके बाद से ही हमारे कायली को बता दिया था कि हम क्वीन कॉलेज जाने वाली है और कौन से कॉलेज में जाने वाली है वो भी बता दिया था। तो इस वजह से हमारा कायली वो विंग के ऊपर नजर रखने के लिए हमारे वांग जी ने बता दिया था। तो उस दिन से हमारा वांग जी के बात मानते हुए हमारा जो कायली था वो हमारे विंग के ऊपर एक साए की तरह था, बट हमारा विंग को पता ही नहीं था। और हमारा एक एक बात एक एक अपडेट वांग जी के पास जाता था, विंग का हर एक सिचुएशन, विंग क्या कर रहा है, विंग के पास कौन है, विंग किससे बात कर रहा है, ये सभी चीजें ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे वांग जी के पास जाता है। बट हमारा विंग को पता ही नहीं है कि उसका हस्बैंड उसको लेके कितना पॉजिटिवनेस रखता है। तो अभी हमारा वांग जी एक रूम में बैठा है और कुछ शख्स को देख रहा है और बोल रहा है, तुम लोग उसके आसपास इतना मत जाओ कि मैं तुम लोगों को इस दुनिया से ही गायब कर दूं। तो ये बातें चलते हुए अब हमारा विंग की तरफ दिखाया जा रहा है। हमारा विंग कॉलेज में क्लास लेता है, क्लास कंप्लीट करता है और हमारा विंग अब घर आ रहा था। तो तभी सडनली एक अल्फा आता है हमारे विंग के पास, घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है, विंग मैं सीन मेरा नाम है सीन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है। तो मी आई बॉयफ्रेंड प्लीज, आई मीन तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तभी ये बात सुनता है हमारा विंग ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो इग्नोर करके चला जाता है। बट हमारा वो जो लड़का था ना विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। बट हमारा विंग कुछ भी नहीं बोलता, बस उसका हाथ को छुड़ाता है और वो चला जाता है। सामने एक कार था, ब्लैक सा कार, उस कार को डोर को ओपन करता है और उस कार में बैठता है और हमारा विंग चला जाता है।
तो तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वही शख्स वही लड़का किसी एक बंद जगह में बैठा था और उसके हाथों पैरों में रस्सी से बंधा हुआ था। वो एक चेयर में बैठा हुआ था और उसके सामने कोई एक शख्स बस सिगार फूक रहा था और एक डरावनी हंसी हंस रहा था। एकदम डिम सा लाइट था वहां पर। उस डिम लाइट की वजह से ना उस जो शख्स हंस रहा था उसका फेस नजर आ रहा था और और कोई नहीं हमारा लान वांग जी था। और वो शख्स के नेक को पकड़ता और बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम उसको पकड़ोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुमने इसी हाथों से पकड़ा था ना। ऐसे बोल के उसके हाथ को पकड़ता है और मोड़ देता है। और हमारा वो जो शख्स था वो लड़का था सीन था वो बहुत डर जाता है और बोलता है, मुझे 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 छोड़ दो, मुझे मुझे जाने दो। तुमने तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? हाँ, मुझे मुझे जाने दो। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे फादर यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी हमारा वो जो लान वांगी था वो उसके नेक को पकड़ता और बोलता है, तुम्हें छोड़ दूं? तुमने कैसे कैसे उसको उसको पकड़ा, कैसे उसको हाथ को टच किया? हाँ, मेरे ओमेगा को पकड़ने की सजा तुम्हें मिलेगा। तुम अब से यहीं पर रहोगी, यहीं पर रहोगी जब तक तुम खुद खुद के मर नहीं जाते। ये बात सुन के ना उसीन बहुत घबरा जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तभी दूसरी तरफ से सेट करके देखा जा रहा है हमारे विंग को। हमारा विंग जैसे ही घर में आया है उसका पहले दिन से ही एक आदत बन चुकी है। सिर्फ 2 या 4 दिन हुआ है हमारा विंग के शादी को, बट हमारा विंग जब से लान वांग जी को शादी करके इस घर में आया है हमारा वांग जी का हर एक चीजों का हमारा विंग ध्यान रखता है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे ही करते हमारा विंग हर दिन उसके लिए क्लोथ निकल के रखता है, उसके लिए खाना कभी कभी खुद बनाता है जब वो कॉलेज में आई मीन घर में रहता है। कॉलेज से आने के बाद शाम के टाइम में खुद खाना बनाता है। उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, जैसे कि घड़ी कहाँ पर है, टावल कहाँ पर है, उसका फोन कहाँ पर है, सब कुछ एकदम सेट करके रखता है। और ये चीज देख के ना हमारा वांग जी भी बहुत खुश हो जाता है। और वो दोनों हर रात एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और हमारे विंग को लगातार उसको प्रपोजल आ रहा था, बट हमारा विंग इग्नोर कर रहा था और सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे दिन बीत रहा है और हमारा विंग और बांग जी का जो शादी का जो रिश्ता है वो भी थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बट सडनली हमारा विंग का आज 1 मंथ का हो चुका है, शादी हो चुका है 1 मंथ का। बट हमारा विंग ये नोटिस किया है कि सडनली धीरे धीरे हमारा वांग जी विंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। बट हमारा विंग कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी गलती क्या है। बट वो वांग जी के साथ नॉर्मल है, क्योंकि हमारा वांग जी के साथ अब वो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो चुका है, आई मीन कंफर्टेबल हो चुका है। तो अब वो वांग जी को लान सान करके पुकारता है और हर एक चीज़ में उसका मदद भी करता है। बट हमारा लान रान उसका मदद नहीं लेता है, वो खुद का काम खुद कर लेता है। बट ऐसा होते ही ना हमारा विंग थोड़ा सा सोचने लग गया है कि ये सब क्या हो रहा है। तो तभी आज कॉलेज का सीन दिखता है। कॉलेज में हमारा विंग जैसे ही कॉलेज में आता है एक शख्स एक रोज लेके हमारे विंग के सामने खड़ा है और हमारा विंग सोचता है कि हर दिन कोई ना कोई एक मुझे प्रपोज करता है और दूसरे दिन उसे हम कॉलेज में नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है कि क्या हो चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो शख्स आके विंग के सामने घुटने में बैठ जाता है और विंग के सामने एक रिंग का डिब्बा निकालते हैं और एक हाथ में फ्लावर था वो निकालते हैं। और हमारा विंग को सडनली कहता है कि विंग, तुम क्या मेरी ओमेगा बनोगे? तुम क्या मुझसे शादी करोगे? तभी ये बात सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या, तुम क्या बोल रहे हो? शादी ओमेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की शादी नहीं बन सकती, आई मीन शादी नहीं कर सकती। मैं किसी की ओमेगा नहीं बन सकती, सॉरी। तो ऐसे कहता है तो वो जो अल्फा था ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है और तभी हमारा विंग को पकड़ता है और विंग के ऊपर ना फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारा विंग वो भी थोड़ा बहुत तो अपने हाथों पैरों को चलाता है और उसको एक स्लैप मारता है और वो वहां से चला जाता है। और ये सभी चीजें हमारा जो कायली था वो देखता है और
का रिकॉर्डिंग करके पेन ड्राइव में सब कुछ भेज रहे थे वांग जी के पास। तो तभी वांग जी की तरफ सीन देखते वांग जी हमारा बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके सामने स्क्रीन में चल रहा था विंग कैसे उस लड़के को बोल रहा था, और विंग को कैसे वो लड़का बोला और विंग ने क्या किया है उसके वजह से देख के हमारा वांग जी बहुत, आई मीन वांग जी बहुत गुस्से में है और फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि उसका वाइफ ये सभी चीजें कितनी दिन से चल रहा था और वो सोच रहा था कि शायद वो मुझे बता देगी, बट नहीं बताया वो आज। इसलिए हमारा वांग जी बहुत गुस्सा है और बहुत बहुत गुस्सा है, और वो इनसे बात भी नहीं कर रहा है, वो इनको इग्नोर कर रहा है। हमारा विंग तो बस सोच रहा था कि इसका गलती क्या है, इसने क्या किया है, बट विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट हमारा वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है, और हमारा वांग जी ने सडनली एक दिन ऐसे ही हमारा वांग जी बहुत ड्रिंक करके आता है और उसके साथ एक ओमेगा आता है, और हमारा वांग जी को पकड़ के लेके आता है। और जैसे ही घर में आता है और वो ये देखता है कि वांग जी आ गया है, और वो जल्द से जल्द जाता है और उस ओमेगा के हाथ से हमारे वांग जी को ले लेता है। बट हमारा उस ओमेगा कहता है तुम छोड़ो, मैं उसे ऊपर बेडरूम में छोड़ के आती हूँ। तो ये बात तो बोलने के बाद ना हमारा विंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जेलस होता है, और बट वो कुछ भी नहीं कहता। वो ओमेगा अपांग जी को पकड़ पकड़ के ऊपर लेके जाता है और इसके बेडरूम में सुला के और नीचे आ जाता है, और आते ही अपने ऊंची हील से टक 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 करके आती है और विंग के सामने इतराते हुए और सामने से गेट से बाहर निकल जाती है। और हमारा विंग बस सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है, हाँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हाँ वो करना क्या चाहता है। जब जब मैं उसे डरना बंद कर चुका हूँ, मैं सब भूल चुका हूँ, उससे मैं प्यार करने लगा हूँ, और वो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है इग्नोर, मुझे जानना पड़ेगा। तभी वो बहुत गुस्से में था, फ्रस्ट्रेशन भी था हमारा वही। बट तभी वो सोचता है कि मैं मैं किससे पूछूं, मैं सास को कॉल करूँ क्या, वही तो मेरा अकेला फ्रेंड है। क्या मैं उससे मदद मांगू कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। वांगजी वांगजी मुझे इग्नोर कर रहा है, बट क्यों। और दूसरी तरफ देखा जाए, हमारा वांगजी आज ड्रिंक करके गया है। हमारा वांगजी एक बार में था, उस बार में वो डील करने के लिए गया था, और उस बार में बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी आया था, और उस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की मुंह से ना बस इनकी बात हमारा वांग जी सुन के आया है, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। ऊपर से वो एक लग्जरियस से कार से जाता है, और उसका बोलने का तरीका बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, और वो बहुत फ्रेंडली भी है, सबके साथ बात करते, इसलिए सभी के सभी अल्फा उसको प्रपोज करती है कि कोई तो उसका अल्फा बन जाए। तो इसी चक्कर में हमारा वाघ जी उस आज बहुत गुस्सा है, और वो किसी ओमेगा के साथ रैंडमली आज गया है, इस वजह से पर वही भी गुस्सा हो गया है। तो अब सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन दिखा जाए। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम डाइनिंग टेबल में हमारा वेन ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था वांग जी को। बट हमारा वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, बट उठ के चला जाता है। तभी सडनली हमारा वांग जी के हाथ पकड़ लेता है हमारा वेन, और बोलता है कि लांसन, तो तुम्हें हुआ क्या है। तभी हमारा वेन की बात सुन के हमारा वांग जी कुछ नहीं कहता है, बट हमारा वांग जी जा रहा था। तभी हमारा वेन बोलता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ बात बताना है तुमको। तभी हमारा विंग की बात सुन के हमारा वांग जी बोलते हैं कि क्या बताना है मुझे। उसकी वॉइस सुन के हमारा विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, बट वो मन को शांत करता है, बोलता है मेरे साथ मेरे साथ कुछ दिनों से अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा ना मुझे ना बहुत सारे अल्फा कॉलेज में प्रपोज करता है, बट मैं उसे उन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं क्या करूँ। तभी हमारा वांग जी बोलता है तो तुम ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ। तो तभी हमारा वांग जी बोलता है, और हमारा विंग बस अपने सर को नीचे झुका लेता है, बोलते मैं डर गई थी। क्या तुम गुस्सा हो, और तुम मुझसे नाराज हो क्या, तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम क्या मुझसे नाराज हो।
तभी हमारा विंग की बात सुन के हमारा वांग जी बोलता है, तुम मुझे ये बात बाद में पहले भी बता सकती थी, तुम इतनी देर में बता रही हो। और तभी हमारा वांग जी बोलता है, ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और तभी हमारा वांग जी की बात सुन के ना हमारा विंग पूछता है वांग जी से कि तुम हर वक्त ऑफिस जाते हो, तुम्हारे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तुम काम क्या करते हो? तभी हमारा वांग जी ना थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और बोलता है, काम? मैं बॉडीगार्ड का काम करती हूँ, तुम्हें पता है ना हमारे कितने सारे गार्ड्स है, कितने सारे हम गन्स वन्स लेके घूमते हैं। तो हम लोग बॉडीगार्ड्स का काम करते हैं क्योंकि हमारा वांग जी नहीं चाहता है कि विंग को पता चले कि वांग जी का आइडेंटिटी क्या है। तो इस वजह से हमारा विंग कॉलेज चला जाता है और कॉलेज करता है। और आज भी ऐसा ही होता है। आज भी एक शख्स हमारा विंग के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे प्रपोज करता है, उसको छेड़ता है, उसको टच करता है, उसको हैरेस करना चाहता है क्योंकि इतने दिनों तक कोई भी अल्फा विंग को थोड़ा बहुत हाथ ही पकड़ता, बट ये जो अल्फा था वो विंग को पकड़ के विंग को किस करना चाहता था। बट हमारा विंग ने एक उसे धक्का दिया था और दौड़ के अपने कार में बैठ के चला गया था। बट वो जो अल्फा था ना, वो विंग का पीछा कर रहा था और तभी वो इनका पीछा कर रहा था। सडनली पीछे से एक कार आता है और वो कार बिल्कुल उस शख्स के सामने आके रुकता है। और वो कार से बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स निकलता है और उस शख्स को उस कार में डालते हुए बस कहीं पर लेके चला जाता है। और अभी सीन दिखाया जा रहा है एक कमरे में बहुत सारे अल्फा जो उसके मुंह में टेप बंधा हुआ था, टेप का पट्टी दिया था, उसका हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था। उन लोगों के हाथों से ब्लीडिंग हो रहा था, उन लोगों को कई जगह जगह में कट लगाया हुआ था और उस कट में बहुत सारे नमक मिर्च दिया हुआ था। और वो लोग बस चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि हमें किसने लेके आया है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ऐसे करके ना सभी लोग बोल रहा था। बट हमारा सामने बैठा हुआ है एक शख्स, पैरों के ऊपर पैर दिया हुआ है और हाथ में सिगार है। वो बस सामने की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग आज से यहीं पर रहोगे और तरप तरप के मरोगे क्योंकि तुम लोग कभी बाहर ही नहीं जा पाओगे, हमेशा से यहीं पर रहना पड़ेगा। तो ये बात सुन के ना हमारा जो आई मीन जितने सारे भी लोग था वो बहुत घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे बहुत छोटे लग रहे थे जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, वो सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट है क्योंकि वो लोग सभी के सभी हमारे विंग के ऊपर जिन जिन लोगों ने विंग को प्रपोज किया था, विंग को हाथ पकड़ा था, विंग को छेड़ा था, वो सारे के सारे शख्स यहाँ पर है। शायद से 10 या 12 लोग यहाँ पर बंधा हुआ है चेयर के ऊपर। और हमारा वांग जी ये सभी चीजें देख के ना बस क्रीपी सा स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, सभी सभी को मार दूंगा जो भी मेरे ओमेगा को टच करेगा। हाँ, तो ऐसे कहता है और सीन शिफ्ट करके हमारे विंग की तरफ देखा जाता है। हमारा विंग 2-3 दिनों से बहुत अपसेट है क्योंकि हमारा वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था। बट हमारा वांग जी को हमारा विंग ने बता दिया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट तब भी वांग जी हमारा विंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तभी हमारा विंग सोचता है कि नहीं, मुझे साउथ सिंचन से बात करना पड़ेगा कि वांग जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हमारा साउथ सिंचन और विंग कॉल पे बात करता है और विंग बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो तभी हमारा साउथ सिंचन बोलता है, विंग, तुम्हें अब तुमने शादी कर लिया है, अच्छा है, और तुम्हें पता है ना अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि क्या क्या करा जाता है, तुम वो चीज करो। तभी हमारा विंग डरते हुए बोलता है कि शुयन, साउथ इंडियन, तुम्हें पता है ना कि मैं इन सभी चीजों में बहुत गंदा हूँ। तो ये बात सुन के हुए हमारे साउथ इंडियन बोलता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये बात सुन के हमारा विंग थोड़ा सा अपने आप को सही करता है। तो तभी हमारा विंग सोचता है कि आज मैं अपने हस्बैंड को अपने दिल की बात बताऊंगी। तो ये सोचते हुए हमारा विंग अपनी खुद की बहुत वो खुद रेडी होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना बनाता है और मेट्स को छुट्टी दे देता है। और दूसरी तरफ हम वांग जी के सीन देखते हैं। हमारा वांग जी एक
बार में गया था और उस बार में एक डील होने वाली थी, जो एक बिजनेस डील होने वाली थी। और हमारा वांग जी पेशे से माफिया है, तो वो एक माफिया बॉस है, तो वो छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें को देखता है। होता है ना, बहुत सारे जैसे कि जो धंधा होता है, धंधा यानी बहुत सारी डील होती है, जो डील को क्रैक करने के लिए हमारे वांग जी को परमिशन चाहिए होता है। तो ऐसे एक परमिशन लेने के लिए एक शख्स आया था, और बट वो जो परमिशन था वो एक इलीगल काम का परमिशन था। तो इस वजह से हमारा वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था और उन लोगों के ऊपर बहुत चिल्ला के आया है, बहुत कूट के पीट के मार के आया है। तो इस वजह से हमारा वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट है और उसका मूड भी बहुत ऑफ है। तो ऊपर से जैसे ही घर में आता है हमारा वांग जी, वो देखता है डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे खाना सजा हुआ है, और वो सोचता है कि बहुत रात हो चुकी है, तो विंग ने हाथ से खा लिया है। तो वो आता है, खाना खाता है, फ्रेश होता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है अपने रूम की तरफ, बेडरूम की तरफ सोने के लिए। तभी वो जैसे ही रूम को ओपन करता है, देखता है कि हमारा विंग एक सुंदर सा क्लोथ पेयर किया हुआ है और वो बेड के ऊपर बैठा है, वांग जी का शायद इंतजार कर रहा था। तभी हमारा विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी ने डोर ओपन किया है और वो आ रहा था, तभी हमारा विंग धीरे से उठता है और वो वांग जी की तरफ जाता है और वांग जी को गले को पकड़ लेता है और गले में हाथ डालते हुए हमारे वांग जी को हमारा विंग बोलता है कि अभी आप आ गए। तभी ये बात सुन के ना हमारा वांग जी बस शॉक्ड होकर विंग की तरफ देख रहा है कि एक क्या बोल रहा है वो। तभी हमारा वांग जी बस उसे देख रहा था। तभी हमारा वांग जी को धीरे धीरे चिक पे किस करता है, नेक पे किस करता है और उसे बोलता है कि अभी आपका दिन कैसा गया, आपका तबीयत कैसा है, आप ठीक है ना, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। तभी ये चीज़ सुनते हुए हमारा विंग की तरफ देखते हुए हमारा वांग जी सोच रहा है कि ये क्या कर रहा है ओमेगा। हाँ, क्यूट ओमेगा। तो हमारी इस क्यूट क्यूट हरकतों को देखते हुए ना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वांग जी का कंट्रोल लूज होते जा रहा था, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुली रेडी हुआ है। तो ये चीज़ देखते हुए ना हमारा जो लान वांग जी था, वो खुद के ऊपर का जो कंट्रोल था वो लूज करते जा रहा था। बट सडनली जब उसे याद आता है कि आज सुबह उसने क्या क्या चीज़ देखा है और विंग के कॉलेज में आज क्या हुआ है, और इस सभी चीज़ याद आते हुए ना हमारा वांग जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तभी हमारा वांग जी उस विंग को हटा दे रहा था। तभी हमारा विंग सडनली हमारा वांग जी को और हक कर लेता है और बोलता है, हबी, आप मुझसे गुस्सा हो? क्यों? क्यों गुस्सा हो, मुझे बताइए, बताइए ना मुझे। तभी हमारा वांग जी को हमारा विंग ना बहुत बार ऐसे ही बोल रहा था कि मुझे बताइए आप क्यों गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो। तभी हमारा वांग जी सडनली विंग को हक करता है और बोलता है, विंग, तुम्हें तुम्हें पता नहीं है क्या मैं क्यों गुस्सा हूँ? हाँ, तुम्हें हर एक दिन प्रपोजल मिलता है, ऊपर से आज आज एक ने तुम्हें मैरिज के लिए पूछा है, वो भी तुम्हारे हाथ को पकड़े हुए, रिंग के बॉक्स देते हुए। मुझे मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और तुम्हें तुम्हें कोई कैसे प्रपोज कर सकता है? मैं मैं कैसे टॉलरेट करूँ? हाँ। तभी ये बात सुनते हुए हमारा विंग सोचता है कि क्या ये इस बात से गुस्सा है। तभी हमारा विंग बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो भी मुझे प्रपोज करता है हर दिन, वो दूसरा दिन मुझे नहीं दिखता है, तो मैंने सोचा कि इसलिए तो मैंने नहीं बोला है तुमको, क्योंकि वो तो हर एक दूसरे दिन में गायब होते जा रहा था। वो लोग आते नहीं थे शायद से, कॉलेज में वो लोग आना नहीं चाहते, पता नहीं क्या, बट इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। बट तुम इसलिए गुस्सा हो, ठीक है, आगे से जो भी होगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ अभी तुम गुस्सा मत होना। और उस दिन उस दिन तुम्हारे साथ एक ओमेगा भी आ रहा था, मैं भी गुस्सा हूँ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ये बात सुन के ना हमारा वांगजी हंसता है और क्वीन को टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, तुम तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और मैं डरता हूँ कि तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। और तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, वीन, कितना पागल हूँ।
तुम्हारी ये खुशबू, तुम्हारी वो फ्रेग्रेंस मुझे मुझे क्रेजी करती है, मुझे क्रेजी करती है विंग। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ विंग, पागल हूँ। मैं तुम्हारी ऑब्सेशन में हूँ विंग। तुम्हें पता नहीं है, मैं तुमसे ऑब्सेस हो चुका हूँ धीरे 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 धीरे, हर एक दिन, हर एक सेकेंड। विंग, आई वांट यू। तभी हमारा विंग ये बात सुन के ना थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलता है यस अभी। तो अभी वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। और तभी हमारे विंग को एक रात की बात याद आती है कि विंग ने कुछ सुना था उस रात में। तो अब हम जान लेते हैं उस रात में विंग ने क्या सुना था। विंग, जिस रात हमारा वांजी ड्रंक होके आया था और उस ड्रंकन हालत में उसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल को वांगजी ने उठाया था, बट वांगजी इतना ड्रंक था, वो बात करते करते ही ना सो गया था। उस कॉल को हमारे विंग ने अटेंड किया था। तो उस विंग ने क्या क्या सुना था। विंग, उस कॉल पे हमारा वांगजी बात कर रहा था और स्पीकर में था हमारा वांगजी से कोई शख्स बात कर रहा है कि बॉस, आप थाईलैंड कब जाने वाले हो। थाईलैंड में जो इलीगल काम चल रहे हैं उस काम को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग काम करते जा रहे हैं। और आपको पता है ना बॉस, वो लोगों को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग छोटे छोटे ओमेगास को, छोटे छोटे अल्फास को वो लोग किडनैप करके दूसरे शहर में लेके जाके बेच देता है। और उन लोगों को ड्रग्स भी देता है। तो इस वजह से आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो बॉस, आप तैयार हो जाइए प्लीज़। तो तभी हमारा विन कुछ भी नहीं कहता है और दूसरी तरफ से शख्स बोलता है, और आपको पता है ना बॉस, यहाँ पर जो ह्यूमन रैकेटिंग चल रही है उनको रोकने के लिए आप जो पिछली बार वो जो खून हुआ था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया है, तो आपको वो भी सुलझाना पड़ेगा। और आपके जो छोटे छोटे जो माफिया से उन लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आप उनको अ, सभी कामों से टोक रहे हैं। क्योंकि जो थाईलैंड का माफिया है वो बहुत इलीगल काम कर रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये सभी बातें सुन के ना हमारा जो विंग था वो बहुत गुस्से, आई मीन घबरा जाता है और सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये माफिया, इलीगल काम, ओमेगा ड्रिलिंग, ये सब क्या है। और विंग ने बस उस दिन ये सब सोचने के बाद, ठीक से जानने के बाद, हमारे लान वांगजी के नाम को लेके सर्च किया था और उसे पता चल गया था कि लान वांगजी कौन है। लान वांगजी एक चाइना का मोस्ट पॉपुलर एक माफिया है, माफिया बॉस है। इस वजह से हमारा विंग थोड़ा सा डर गया था, बट हमारा वांगजी का जो प्यार था, केयर था, उसे देखने के बाद हमारा विंग ने सोचा था कि हाँ, ये कोई माफिया बॉस हो सकता है, बट ये मेरा हस्बैंड है, मेरा हबी है। तो अब हमारा वांगजी और विंग, अभी वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, उन लोग इंटीमेट हो रहा था। अभी सुबह का टाइम दिखाया जा रहा है। सुबह में हमारा विंग वांगजी से पूछा था सुबह में कि लांजन, तुम कौन से काम करते हो, तुम क्या हो। तभी हमारा वांगजी ने बोला था कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बस तुम मुझसे प्यार करते रहो। और तुम्हें ये बात पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हें ये बात मानना भी पड़ेगा, और तुम शायद से मानते भी हो, है ना। तभी हमारा विंग बोलता है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये बात जान के हमारा लान वांगजी बहुत खुश हो जाता है। और तभी हमारा लान वांगजी विंग को बोलते हैं ठीक है, मुझे कहीं पर जाना है। तो तभी हमारा लान वांगजी विंग को छोड़ के कहीं पर जाता है, और विंग भी उसका पीछा करता है। और विंग पीछा करते हुए हमारा लान वांगजी का जगह पे पहुंच जाता है, एक बेसमेंट एरिया में। और वहाँ पर जो देखता है ना हमारा विंग, बस शॉक्ड होके चला आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गया था। क्योंकि जितने सारे अल्फ़ा विंग के पीछे पड़ा था, विंग को आई मीन हैरेस किया था, विंग को प्रपोज किया था, वो सारे के सारे अल्फ़ा
वो सभी के सभी उस बेसमेंट में बंद था और उन लोगों की हालत बहुत ख़राब था। ये सारी चीज़ें देख के विंग को डर भी लग गया था और वो मन में बहुत खुश था कि उसका हस्बैंड, उसका माफिया हस्बैंड उसको इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है, इतना उसके ऊपर ऑब्सेस्ड है कि उसका उसको जो जो टच किया है, जो जो उसको प्रपोज किया है, उसका काम तमाम कर दिया है। तो इसको सोचते हुए ही हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है और वो मन में सोचता है वो मुझे सच में बहुत प्यार करता है और मैं भी। तो तभी हमारा भांजी रूम पे चला आता है और विंग उसे देखता है और पूछता है कि भांजी तुम कहाँ पर गए थे। तभी भांजी कुछ नहीं बोलता है, बस वो शावर के लिए चला जाता है और हमारा विंग सोचता है कि मुझे पता था कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। तो तभी हमारे वांगजी के फोन में कॉल आता है और हमारा विंग वांगजी का बोलता है कि तुम्हारे फोन में कॉल आ रहा है। तभी हमारा वांगजी सडनली टावल में ही बाहर आ जाता है और फोन को ले लेता है और फोन को उठाते ही दूसरी तरफ से वांगजी के डैड बोलता है कि वांगजी तुम घर पे कब आओगी, तुम हमारे इस मेंशन में क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, 1 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है, तुमने एक ओमेगा से शादी की है, तुम्हारे फर्ज नहीं बनता है क्या तुम उस ओमेगा को इसी घर में लेके आओ, अपने मॉम डैड और भाई से मिलाओ। तो तुम कब आने वाले हो। हाँ, तुम्हें हम कितनी बार कह चुके हैं। ये बात सुन के हमारे लाल बाग जी बोलते हैं कि ठीक है डैड, मैं आ रही हूँ और आप लोग कान खोल के सुन लेना, वो सारी बातें बिल्कुल मत करना। तो हमारे लाल बाग जी के डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो उसे लेके आओ। तो कुछ टाइम बाद का दिखाया जा रहा है हमारा लाल बाग जी और वी जो बड़े से मेंशन के बाहर खड़ा था, वो भी उन लोगों के मेंशन की तरह भी है, खूबसूरत सा और ब्यूटीफुल सा। बट लालजान का जो मेंशन है एकदम वाइट कलर का मेंशन है और ये जो मेंशन है थोड़ा सा कलरफुल होता है। तो इस मेंशन में लालबाग जी एंटर करता है और बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे मेड्स उसे greet कर रहे हैं और वांग जी चलते जा रहा है और भी उसके साथ है। तो अभी रूम घर के अंदर दिखाया जा रहा है, घर के अंदर हमारा लाडवान जी आके एक सोफा में बैठ जाता है, क्वीन भी उसके पास बैठता है और उन लोगों के सामने 3 लोग बैठा हुआ है, जो है हमारा लाडवान जी का मॉम, लाडवान जी का डैड और उसका काका लान शुचैन। और वो लोग हमारे विंग को देखता है, वो लोग विंग से बात करते हैं, नॉर्मली सभी लोग विंग से साथ बात करता है और फाक्ची के साथ बात करता है। वो लोग डिनर करते हैं, वो लोग आई मीन खाना खाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हम वांगजी के मॉम डैड विंग को गिफ्ट देते हैं और उसे बोलता है कि तुम कभी कभी इसी मेंशन में आ सकते हो, हमारे साथ मिल सकते हो, हमारे साथ लड़ाई भी सकते हो। तभी हमारा वांगजी बोलते हैं नहीं, वो मेरा साथ रहेगा, मेरे मेंशन में रहेगा। और ये बात सुन के हमारा मांग जी का मॉम बोलता है मांग जी तुम तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। हाँ, विन बहुत प्यारा बच्चा है और विन हमारे साथ आके क्यों नहीं रह सकता। तभी हमारा मांग जी बोलता है कि मॉम आपने बोला था कि विन को देखना चाहती हो आप, तो मैंने यहाँ पर इसको लेके आ चुका है और आप लोग देख भी चुके हो। तो मैं और विन आप यहाँ से जाना चाहते हैं। तो विन के हाथ को पकड़ता है, बोलते विन कैसे चलो। तो तभी हमारा विन बस भांगजी की तरफ ही देख रहा है और भांगजी विन को लेता है और उस मेंशन से निकल जाता है और बोलता है कि अगर तुम इस म्यूजियम में आना चाहते हो तो तुम मुझे बोलना, कभी भी अकेला मत बाहर निकलना, ठीक है। तो ऐसे ही विन और वांगजी के दिन धीरे धीरे बीतते रहते हैं। उन लोगों के बीच बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वो लोग बहुत सारे टाइम एक साथ बिताते हैं। बट हमारा वांगजी का हर एक दिन काम होता है, वो कभी कभी जल्दी आता है, कभी कभी रात में आता है। बट हमारा विंग को पता है कि वांगजी कैसा काम करता है, क्योंकि उसे पता चल गया है, इसलिए कभी नहीं वो टोकता है विंग आई मीन वांगजी को। तो अभी एक दिन ऐसा होता है, एक दिन कॉलेज में हमारा विन अब कॉलेज को जाते हुए बहुत टाइम हो गया, जैसे कि 6 से 7 महीना हो चुका है और हमारा वांगजी को शादी का भी 6 से 7 महीना हो चुका है। एक दिन एक प्रोफेसर विन को एक असाइनमेंट के चलते उसके
अपने केबिन में बुलाता है और विंग के साथ बहुत सारे ऐसी वैसी बात कर रहा था। और क्योंकि उस कॉलेज में किसी को भी पता नहीं था कि विंग शादीशुदा है, और विंग ने कभी बताया भी नहीं है कि वो मैरिड है। तो इसलिए उस प्रोफेसर ना एक असाइनमेंट के चलते हमारे विंग को अपने कैबिन में बुला के विंग को टच कर रहा था, विंग को बोल रहा था कि तुम्हें असाइनमेंट करना है, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है, इस असाइनमेंट के करने के बाद तुम्हें आगे मार्क्स बढ़ जाएगा, तुम स्कॉलरशिप भी ले सकती हो। और मुझे नहीं लगता तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि तुम बहुत रिच फैमिली से हो शायद से, क्योंकि तुम्हारा जो पहनावा है, तुम्हारा जो स्टाइल है, ऐसे हस्की टोन में बोलते बोलते ना इसे बस टच कर रहा था। और विन बहुत इरिटेट हो रहा था, और विन मन में सोच रहा था कि अगर अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। तभी कुछ टाइम बाद हमारे विंग बस अपने आप को उस प्रोफेसर से छुड़ाता है और उसे जैसे तैसे बोलता है और अपने क्लास में चला आता। बट सडनली कुछ टाइम बाद क्लास में हमारी लान बांग जी का एंट्री होता है उस कॉलेज में। और आते ही हमारा लान बांग जी एक प्रोफेसर के रूम में चला जाता है, और कुछ टाइम बाद वो प्रोफेसर वहां से गायब हो जाता है। और हमारा विंग समझ जाता है कि ये सब किसने किया है और वो प्रोफेसर कहाँ गया है। हमारा विंग बस मन में सोच रहा है कि हाँ, मुझे पता है मेरा हस्बैंड मुझसे लेके बहुत ऑब्सेस। तो इसी ऑप्शन के चलते हुए हम इस स्टोरी को एडिटिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमारा लान वांग जी उसकी वाइफ से, उसके ओमेगा से, हर एक चीज से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो किसी को भी अपने ओमेगा के पास नहीं चाहता है। और अगर कोई शख्स भूल से भी उसे टच कर लेता है, पकड़ता है और छूता भी है, वो अगले दिन इस दुनिया जहान से गायब हो जाता है। तो उस ऑब्सेशन के चलते ही हम इस स्टोरी को यहीं पर खत्म। तो इस स्टोरी को मैंने वंशियन फैंटेसी फीस्ट के लिए बनाया है, जो लकी गगा ने स्टार्ट किया है फीस्ट। और ये मैंने बहुत एंडिंग मौके पे स्टार्ट किया है, आई मीन एकदम एंड मौके पे, आज के आज ही मैंने रिकॉर्डिंग किया है। और बहुत सारी चीजें करते करते बहुत रात हो चुकी है, तो मैं अब इस स्टोरी को खत्म करी। और आप लोगों को अगर ये मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके जाना। और इस स्टोरी में लाइक बहुत जरूरी है, तो प्लीज लाइक करते जाना और सभी के साथ शेयर भी कर देना। और जैसे भी हो स्टोरी को एंजॉय करो, और ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। तो चलो, मैं स्टोरी खत्म कर चुकी हूँ, तो बाय बाय।